जाप करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हे प्रभु, हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसे निर्विघ्न संपन्न कराना, हमसे कोई भूल चूक हो उसे क्षमा करना। सरस्वती माता, हमारे इन दोनों नाटकों को सफल बनाना, हमसे कोई भूल चूक हो क्षमा करना। भरत मुनि भगवान, हमारे इन दोनों नाटकों को सफल बनाना, हमसे कोई भूल चूक हो उसे क्षमा करना। वाहिगुरु दा खालसा, वाहिगुरु दी फतेह, बोले सो निहाल। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अपना 100% देने की कोशिश करना, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। ठीक है जी, ठीक है। ये सोचना, यहाँ पर आए सभी मेहमानों का मैं संजय अमन पोखली भव्य कल्चर सोसाइटी की तरफ से स्वागत करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि छोटा मुंह बड़ी बात करता हूँ आपके सामने पेश मैं अपने जज्बात करता हूँ। भगवान आपकी हर इच्छा पूर्ण करे, इसी दुआ के साथ अपने बात की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, जिंदगी में आप हमेशा खुश रहें। खुश रहना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी जियो तो ऐसे जियो कि दुनिया कहे आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत है। यहाँ हमारा मकसद ये आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाना, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाना। यदि कुछ पल के लिए भी हम आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सके तो हम समझें कि हम अपने मकसद में कामयाब हुए। तो आइए आज देखते हैं भव्य कल्चर सोसाइटी की 2 प्रस्तुति। पहला नाटक है उधार का पति, जिसकी लेखिका है मिसेस लाकर, और दूसरा प्ले है मुस्कुराना जरूरी, जिसका लेखक मैं स्वयं संजय अमन पोखली है। आशा है आपको ये दोनों नाटक पसंद आएंगे। तो आइए आपके सामने प्रस्तुत करते हैं अपने 2 नाटक, पहले उधार का पति और उसके बाद मुस्कुराना जरूरी। बीच में आपके सामने हमारे फेमस आर्टिस्ट सनी शर्मा जी आपको एंटरटेन करेंगे, तो उठिएगा नहीं प्लीज, और जो भी आपको चीज अच्छी लगे ताली जरूर बजाइएगा, क्योंकि आपका कुछ जाएगा नहीं, हमारा कुछ रहेगा नहीं। तो इसलिए जो भी कुछ अच्छा लगे तो ताली जरूर बजाइएगा। इसी बात में ये भी कहना चाहता हूँ कि जीजा अधूरा होता है साली के बिना। जीजा अधूरा होता है साली के बिना, श्रृंगार अधूरा होता है बाली के बिना, पति अधूरा होता है घरवाली के बिना, और कलाकार अधूरा होता है आपकी ताली के बिना। वाला ठुमका लगाए के हीरो जैसे नाच के दिखाए, यूपी वाला ठुमका लगाए के हीरो जैसे नाच के दिखाए। नाच के दिखाए तो नाच के दिखाए, नाच के दिखाए बहुत करके नाच के दिखाए। संग संग तुम्हें भी नचाए के हीरो जैसे नाच के दिखाए। संग संग तुम्हें भी नचाए के हीरो जैसे नाच के दिखाए। कौन हो? शीला के नए नौकर हो क्या? जी हाँ जी, हम शीला के नए नौकर हैं। पहले ये बताइए कि आप कौन हैं? मैं कौन? अरे मैं हूँ शीला की पड़ोसन। ओह जी, हमारा नाम है बलवान। वाह, कितना अच्छा नाम है। इससे अच्छा नाम नहीं मिला तेरे घर वालों को तेरा रखने के लिए। जी है ना, दूसरा नाम भी है, वो है सजना। सजना, ऐसे ही फालतू के नाम रखे घर वालों ने, कोई ढंग का नाम नहीं रखा। जी है ना, 2 और ढंग के नाम है हमारे। पर वो क्या है ना, आप हमें इन 2 नामों से पुकारेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। वो क्या है ना कि हमारी बीवी भी हमें इन्हीं 2 ही नामों से जुटकारती है। अब हमारा मतलब है पुकारती हैं। दुत्कारती है, वैसे है तो तू दुत्कार नहीं लाए है? कौन से हैं वो 2 नाम जिससे तेरी बीवी तुझे दुत्कारती है? जी वो है प्राणनाथ और स्वामी। आप हमें इन 2 ही नामों से पुकारेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, सच बता रहे हैं हम। बस बकवास ही करते रहना। ये बता तेरी शीला में इंसाफ कहाँ है? वो तो किचन में है, पर उन्हें आपका नाम कहा बताया? अरे छोड़, वो किसी काम में लगी होगी। जैसे वो कह रही थी कि पड़ोस में से शोभा जी आने वाली कोनो मदद के लिए। हमको तो लग रहा है आज कोनो बड़ा मेहमान आने वाला है इस घर में, ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल, मेहमान तो आने ही वाला है, तभी तो इतनी सजावट की गई है। और देख मैं तो सामान भी लाई हूँ, और बस इसे देख देखिए अच्छी सी
जगह पे सजा दे। अरे वाह दत्ता, यही रख दूं? चल रख दे, ठीक से रख दे। अब लीजिए, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और थोड़ा उधर साइड में थोड़ा। और है, हाँ, उधर कुछ आगे रख। बड़े नन्हे नन्हे से हैं, कोई बड़ा ना था के? और अच्छा देख, इसे तो बहुत ही खास संभाल के रखना। ये है चांदी की प्लेट। आप चिंता मत करिए, इसे तो हम बहुत संभाल के रखेंगे। हाँ, और इसको जरा प्लग पॉइंट के पास रखना इस रेडियो का, ठीक है? प्लग पॉइंट की तरफ को लगा दे। लगा तो है, पर देती है तो लगा देती हैं, यही लगा देंगे। लीजिए भैया। अरे शोभा, कब आई? मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रही थी। बस अभी तो आई हूँ, 5-7 मिनट ही हुए हैं आए हुए। अच्छा अच्छा बैठो। ओहो, तुम्हारा नाम क्या है? मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। जी हमारा नाम है बलवा, उर्फ सजना, उर्फ प्राणनाथ, उर्फ स्वामी, मकान नंबर 9 प्रेम गली, आशिकों का मोहल्ला शिकारपुर। बस बस रहने दे, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये बता, फोन वाले फोन लगा गए क्या? फोन वाले ये देखिए फोन लगा रहे। अरे शोभा, तुम्हारा बड़ा एहसान है मुझ पर, जो तुमने मुझे अपना एक्स्ट्रा फोन दिया। और तो और फोन वालों को बोल के मेरे यहाँ फोन भी लगवा दिया। अरे शीला, इसमें एहसान वाली क्या बात है? अरे एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो भला कौन आएगा? हाँ बिल्कुल सही है। और वैसे भी टेलीकॉम विभाग में पहचान है भाई हमारी, तभी तो ये काम इतनी जल्दी हो गया। थैंक शोभा। अरे बलमा, एक बात बता, हाँ? तू फोन पर बात करना जानता है क्या? अरे अभी करके दिखाई देते, देखो। हेलो हेलो। ओहो, बस बस रहने दे। अंदर जाके देख, मुन्ना को नींद लगी है कि नहीं। ना कौन नींद लगी ही होगी। अब देखिए ना, बच्चा या तो रोवत है या फिर सोवत है। अब रो नहीं रहा है, इसका मतलब सो ही रहा होगा ना। ठीक है, फिर भी उसको अंदर जाके देख। चलता है आपका बलमा। शट अप, बदतमीज। इतनी बकवास कर रहा है। अरे कहाँ से पकड़ लाई तुम नमूना ये? अरे दीदी क्या बताऊं, नमूना तो है मगर है बड़े काम का। घर का काम तो चुटकियों में कर देता है। और तो और मुन्ना भी इससे बहुत खुश है। अरे भाई, जब इतना काम का है और तुम लोग सब खुश हो इससे, तो इसे परमानेंट क्यों नहीं रख लेती? क्या बताऊं, रख तो लूं, रखना भी चाहती हूँ, मगर आप तो जानती हो इनकी आधी सैलरी मकान के किराए में ही चली जाती है। अच्छा, ये सब सजावट दादाजी के स्वागत में की है ना? दादाजी आ रहे हैं तुम्हारे? अरे हाँ, अरे दीदी ये चांदी की प्लेट कहाँ से लाई? बड़ी सुंदर है। अरे ये मैंने खरीदी वरीदी नहीं है, वैसे तो शादी में गिफ्ट में मिली थी। बड़ा भाग्य है दीदी तुम्हारा तो। मुझे तो शादी में कोई गिफ्ट भी नहीं मिला। लव मैरिज करने का ना ये सबसे बड़ा नुकसान है। अच्छा वैसे वो मेरे दादाजी है ना? अच्छा, वही आ रहे हैं जिनके लिए तैयारी की है हाँ, तुमने? बात ये है कि मेरे बचपन में ही मेरे माँ बाप चल बसे, तो बचपन से उन्होंने ही मुझे पाला, पढ़ाया, लिखाया, यहाँ तक कि कॉलेज पढ़ने भी भेजा। वहीं पे मेरी मुलाकात अशोक से हुई। वो मेरे प्रोफेसर थे। पहले हमें दोस्ती हुई, फिर प्यार, और फिर हमने शादी का मन बनाया। अशोक ने दादाजी को पत्र लिखकर हमारी शादी की इजाजत मांगी। अच्छा, तो पता है दादाजी ने जवाब में क्या लिखा? क्या लिखा? बस 3 शब्द, नहीं नहीं और नहीं। ओहो, इसका मतलब तुमने सबसे छोटी शादी की थी और दादाजी ने अशोक को देखा तक नहीं? और हमारे पास रास्ता ही क्या था दीदी? एक बार वो अशोक को देख लेते ना तो खुश हो जाते, मगर इतना सब होने के बाद भी अशोक ने पत्र लिखकर उनसे माफी मांगी। अच्छा, मगर उन्होंने हमें माफ नहीं किया। वैसे अशोक जब यहाँ आएंगे तो ये सारी सजावट देख के कितने खुश हो जाएंगे ना। सारी सजावट तुम्हारी और शान मेरी। मेरे भाग्य से आप जैसी दीदी मुझे मिली, मेरा तो भाग्य ही चमक गया। आपका बड़ा उपकार है दीदी मुझ पर। अरे शीला, इसमें उपकार की क्या बात है? अरे मेरे सुधीर गए हुए थे इलाहाबाद, तभी तो मैं अपने घर का सब सामान ले आई, नहीं तो कहाँ से ला पाती। वैसे दीदी अब तो सब ठीक जम गया है। फोन भी आ गया, चांदी की प्लेट भी है और तो रेडियो भी है। बस अब एक महाराज का इंतजाम और हो जाए तो मजा ही आ जाए। वैसे मैंने ना मिसेस शर्मा को फोन कर दिया है कि एक दिन के लिए अपना महाराज हमारे यहाँ भेज दे। बस वो भेज दे तो काम बन जाए। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं रसोई में होकर आती हूँ, जरा देखती हूँ सब्जी बनी कि नहीं।
शोभा जी आप यहाँ, लेकिन गलती से मैं आपके घर में तो नहीं आ गया? अरे नहीं नहीं, जरा ध्यान से देखिए, आप ही का घर है। अरे हाँ, मेरा घर है और मेरी श्रीमती जी भी यहाँ पर है। पर ये आपके घर की सारी सजावट हमारे घर में क्या कर रही है? हमारे घर की काया पलट कैसे हो गई? ओहो अशोक, आपने कितनी देर कर दी, मैं कब से आपकी राह देख रही थी। अरे क्या बताऊं डार्लिंग, आज एक मीटिंग थी तो थोड़ा देर हो गई। पता है मुझे, तुम्हारी मीटिंग की सारी रिपोर्टें सुनने की अभी मुझे फुर्सत नहीं। अभी आप जल्दी जल्दी जाइए और कपड़े बदल डालिए। पर अभी केवल 7 बज रहे हैं, अभी क्यों? ओहो मुझे मालूम है, मगर बलमा ने चाय का पानी चढ़ा दिया ना, इसलिए। बलमा? कौन बलमा? नौकर। किसका? ओहो अभी सारी बातें समझाने की मुझे फुर्सत नहीं है। जैसा जैसा मैं कहती जाऊँ वैसा वैसा करते जाओ, करोगे ना? तो रोमांटिक हो रही हो, करूँगा। अच्छा आप यहाँ बैठो। ये पढ़िए स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट? किसका है? पढ़ो तो। मैं शाम को आ रहा हूँ रीटा के साथ, रात तुम्हारे घर रुकूंगा, सुबह चला जाऊंगा। तुम्हारा दादाजी? दादाजी आ रहे हैं। अच्छा, पर तुमने ये नहीं बताया कि रीटा कौन है? अरे रीटा मेरी कजन सिस्टर है, दादाजी के साथ ही रहती है। अच्छा, शनि मेरी साली, आदि घरवाली। हाँ। अच्छा दादाजी के साथ ही आ रही है, तो आप एक काम करो, अब आप जल्दी जल्दी जाओ और कपड़े बदल लो। पर मैं कहाँ कपड़े बदलूं? पर कहाँ जाऊँ? क्या करना है मुझे? अरे स्टेशन जाओ, और क्या। पर तुम्हारे दादाजी ट्रेन से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, एरोप्लेन से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, ये भला मैं कैसे जानूंगा? अरे हाँ, ये तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। चलो छोड़ो। अरे शीला, इसमें परेशानी की क्या बात है? भाई तुम्हारे दादाजी को तुम्हारे घर का पता तो मालूम ही है ना। हाँ। अरे आ जाएंगे अपने आप। तो वैसे भी अशोक जी कौन सा दादाजी को पहचानते हैं? अरे न जाने किस बुड्ढे को पकड़ना है। हाँ कहती तो ठीक ही हो दीदी आप। अच्छा आप एक काम करो, आप अंदर जाके कपड़े बदल लो। देखो शीला, मेरा तुम्हारा दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं। तुम्हारे दादाजी से इस घर में मुलाकात करना मुझसे ना होगा। तो क्या उन्हें आते ही लौट जाने को कह दूं? अरे नहीं भाई, वो तुम्हारे दादाजी हैं और ये घर भी तुम्हारा है। जब तक चाहे तुम्हारे दादाजी इस घर में रह सकते हैं, लेकिन जब तक वो इस घर में रहेंगे मैं कहीं और जाकर रह लूंगा। मेरा और उनका आमना सामना होना इस घर में असंभव है। अशोक। अरे मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ, अगर मेरा और तुम्हारे दादाजी का आमना सामना हो गया ना तो कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, और मुंह बंद करके चुप बैठना मुझसे ना होगा। और शोभा जी देखिए, जब हमारी शादी हुई थी नई नई, मैंने इनके दादाजी को पत्र लिखकर यहाँ आने का निमंत्रण दिया था, और ये भी कहा था कि अगर आप नहीं आ सकते तो मैं आपके दर्शन के लिए चला आऊंगा। उन्होंने पत्र में मुझे जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि मेरा घर तो सजनों के लिए खुला है, चोर और डाकुओं के लिए नहीं। तब मेरा दिल किया उस बुढ़े को उठाऊं और तालाब में डुबाऊंगा। करते हैं अशोक जी आप भी। हंस रही है। हाँ हंसिए। हमारी बातें वैसे भी बहुत विचित्र हो गई हैं। क्षमा कीजिएगा, मैं मतलब मजाक नहीं उड़ा रही थी आपको। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे भाई? कहीं भी चला जाऊंगा, पर यहाँ नहीं रहूंगा जब तक इसके दादाजी इस घर में रहेंगे। अभी तो मैं कमरे में जाता हूँ। अरे रुको, कमरे में जाने की जरूरत नहीं। मैंने ना आपका कमरा आज मेहमानों के लिए तैयार कर रखा है, और मेरा भी। बाथरूम तो खाली है ना? हाँ बाथरूम खाली है, मगर नहाने का ना सोचेगा। जल्दी जल्दी जाइए, हाथ मुंह धो डालिए। और टॉवल तो है ना? हाँ टॉवल भी वही है, मगर टॉवल इस्तेमाल में मत लीजिएगा, वो भी तो मैंने मेहमानों के लिए रखे ना। वहीं पे ना एक पुरानी धोती रखी है, तो आप उसे काम में ले लीजिए। पुरानी धोती? जाता हूँ। देखो ना दीदी कैसे बिगड़ते हैं, बहुत जिद्दी हो गए हैं। है आपका सजना। बदतमीज, क्या है? ये आपके लिए चिट्ठी आई है। किसकी चिट्ठी है? हमको कहा था पढ़ लीजिए ना, हम तो पढ़े लिखे हैं। अब हम तो पूछने ही वाले थे भाई किसकी चिट्ठी है। जो आया था चिट्ठी देने वो तुरंत ही पूरा हो लिया। अब बताइए हम क्या करें? ओहो पूरा लिया, तब तू भी पूरा ले। चल जा कुछ काम कर ले। चलता है आपका सजना। बहुत बदतमीज है। दादाजी ना आ रहे होते ना तो इसे कब का निकाल देती काम से। बहुत सिर चढ़ा रखा है। देखो जरा किसकी चिट्ठी है। देखती हूँ।
माँ की चिट्ठी है। क्या लिखा है देखो? लिखती हैं कि उनके यहाँ आज दावत है तो महाराज को नहीं भेज सकती। अब क्या होगा? अरे ये कौन सी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? अरे दादाजी के सामने अगर महाराज की बात आएगी, कह देना छुट्टी गया, या फिर कह देना बीमार है, और या कह देना गांव गया है शादी करने। बस। अरे दीदी सब तो ठीक जम गया है, अब आया को तो छुट्टी देनी है, तो क्या महाराज को भी बीमार कर दूं? अरे तो इसमें क्या हो गया? ये कौन सी बड़ी बात है? ये हो जाता है ऐसा, और वैसे भी नाटक ही तो कर रहे हैं। अरे नाटक तो है, मगर क्यों ना नाटक पूरी तरह किया जाए। जब करना ही है नाटक तो पूरी तरह ही करते हैं। तो फिर क्या करोगी? अब महाराज तो है नहीं, कहाँ से लाओगी महाराज? मेरे सुधीर होते तो फिर कुछ कर लेते। तुम्हारे सुधीर से सब कुछ हो जाता। ये अच्छी तरकीब सूझी। अरे दीदी, जब तुम्हारे सुधीर कर सकते हैं तो क्या मेरे अशोक नहीं करेंगे? अशोक नहीं करेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? अशोक को तुम महाराज बनाओगी, और क्या वो महाराज बनने के लिए तैयार हो जाएंगे? अरे पहले तो नहीं मानेंगे, मगर बाद में तो मैं उन्हें मना ही लूंगी। और वैसे भी बीवियों की बात मियाँ इतनी जल्दी थोड़ी मानता है, उसके लिए तो स्कीम बनानी पड़ती है। स्कीम? हाँ, बनाओ स्कीम, अच्छी सी स्कीम। और मुझे पूरा भरोसा है तुम इसे कर लोगे अच्छे से। बनाओ दीदी स्कीम बना। हाँ बनाओ। शीला, शीला, मेरे सारे कपड़े, मेरा बैग, ओवरकोट, छाता कहाँ रख दी? अरे बहरी हो गई हो क्या? मैं कह रहा हूँ कि तुमने मेरा सारा सामान था फेरी वाले को दे दिया बर्तन खरीदने के लिए। ओहो, बिगड़ते क्यों? अब उन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? बगैर कपड़ों के मैं चला जाऊँ? ओहो, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे तो क्या तुम्हारे दादाजी का फिर से स्पीड पोस्ट आ गया कि वो नहीं आ रहे? जी नहीं, दादाजी तो आ रहे हैं, मगर आप कहीं नहीं जा रहे हैं। मैं समझा नहीं। अरे आप यहाँ बैठो, आप आराम से बैठो, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लाऊंगी। अल्लाह, फिर आराम से बैठ के सारी बातें बताऊंगी। ठीक है। अरे ठीक है, तुम बैठ और अशोक जी को अच्छे से समझाओ। चाय सबके लिए मैं बना लाती हूँ, ठीक है? थैंक यू शोभा जी। अशोक जी आपको अदरक वाली चाय तो पसंद है? अरे मजा आ जाएगा, गला साफ हो जाएगा। ठीक है। और 2-4 पत्ते पुदीने के भी डाल दूँ? ओ वाह वाह, वो तो और अच्छा होगा। और आपको तो मालूम है तुलसी स्वास्थ्य के लिए कितनी अच्छी होती है, तुलसी भी डाल हाँ दूँ? हाँ, तुलसी भी स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, वो भी डाल दीजिए। अच्छा। और खुशबू के लिए थोड़ी सी सौंफ और छोटी इलायची भी डाल देती हूँ। आप एक काम कीजिए, जीरे और राई का तड़का भी लगा दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो शीला, ये तो मजाक में भी ना चिढ़ जाते हैं। अच्छा मैं जाती हूँ चाय बना। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। अशोक, एक बात पूछूं तुमसे? तुम्हें बात पूछने के लिए कब से परमिशन की आवश्यकता पड़ गई? अच्छा ये बताओ, आप मुझसे कितना प्यार करते हो? हैं? ये भला कैसा सवाल भाई? बताओ ना, कितना प्यार करते हो? बता दूं? 100% में से 72%। 72%? 100% क्यों नहीं? 28% जीएसटी है ना। ओहो, आप तो ना हमेशा मजाक करते रहते हो। अब मेरी एक बात मानोगे क्या? जब तुम्हारा ये लाड शुरू होता है ना, मुझे डर लगने लगता है कि कौन सा पहाड़ अब टूटने वाला है। ठीक है, तो मैं नहीं बोल। अरे अरे, तुम नाराज हो गई? गुस्सा तो तुम्हारी नाक पे बैठा रहता है। अब पूछो भी, क्या पूछना चाहती है? मैं कह रही थी, आप एक दिन के लिए कहीं छुप जाऊं, कुत्ता बन जाऊं? कुत्ता तो हुई तुम्हारा। ओहो, मैं ऐसा थोड़ी कह रही थी, मगर हाँ, भगवान के लिए जरा भौंकना बंद करो। हाँ तो क्या था? मतलब मैं सच में हूँ ना? नहीं नहीं, मैं ऐसे थोड़ी कह रही थी। अच्छा मैं ये कह रही थी, आप एक दिन के लिए महाराज बन जाओगे? क्या कहा? महाराज? वो भी उस बुड्ढे के लिए है जिसका चेहरा देखने से बचने के लिए मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ? उस बुड्ढे के लिए महाराज बन जाऊं? असंभव। मुझे भी अपने मान सम्मान की परवाह है। अशोक, एक ही वक्त की तो बात है, प्लीज बन जाओ ना। हाँ? अच्छा, पता है पहले कहते थे चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा, अब मेरी एक छोटी सी बात भी नहीं मानते। अरे रोती क्यों? तुम जानती हो मैं तुम्हारा रोना नहीं सह सकता। मैं कब मना कर रहा हूँ महाराज बनने के लिए। तो बन जाओगे? हाँ बन जाऊंगा महाराज, पर महाराज कैसे बना जाता मुझे नहीं आता। अरे महाराज बनना कौन सा मुश्किल है? पहले आप जरा चाय, आराम से चाय। वैसे राई और जीरे का भी तुमने तड़का लगा ही दिया।
अब आपने कहा था तो और महाराज कैसे बनूं? देखिए, आप कुछ ज्यादा कोशिश नहीं करनी है, आप तो बने बनाए महाराज। शक्कर से लगता हूँ। अब बस करना ये है, देखो कपड़े भी बिल्कुल अच्छे हैं आपके, ये बस एक झाड़न कंधे पे रख देना और बन गए महाराज। क्या दिक्कत है? वो जी बन गया हम महाराज। पर एक बात बताइए, भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? अरे उसकी चिंता करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम दोनों है ना, मिलके बना लेंगे। आपको तो सिर्फ परोसना है। हाँ, आप दोनों मिल बैठ के खाएंगी मालकिन की तरह, मैं देखूंगा चेहरा आपका। अरे अशोक, एक ही वक्त की तो बात है। हाँ हाँ, रोज रोज की बात हो, मैं कौन सा डरने वाला हूँ। अरे बलमा, ओ बलमा, आ गया तो हार बदतमीज। देखो, ये हमारे नए महाराज हैं, इनके साथ मिलके सारे घर का काम संभाल लो, ठीक है? ठीक है। ठीक है, हम चलते हैं। ये तो संभाल ही लेंगे, हम किचन में देखें जरा। ठीक। अबे चुप कर रे, क्या नए नौकर हो? महाराज है भैया। चलो इसी बात पे बीड़ी पी। बीड़ी हम नहीं पीते, कभी पीते थे लेकिन छोड़ दिया। छोड़ दी? हाँ, कैसे भैया? इच्छा शक्ति के कारण, इच्छा शक्ति के कारण। इच्छा शक्ति के हाँ कारण भैया, भैया इंसान के पास इच्छा शक्ति हो तो वो काम नहीं कर सकता भैया। क्या कहने तो हार बहुत बढ़िया। अरे शराब तो पीते हो? हाँ, पीता था लेकिन छोड़ दी। छोड़ दी? हाँ। वो कैसे? इच्छा शक्ति के कारण भैया। वाह भैया, हर इच्छा शक्ति। अच्छा, लड़कियों के पीछे तो जरूर घूमते होगे, है ना? घूमता था लेकिन छोड़ दिया। इच्छा शक्ति के कारण है? ना ना, इच्छा तो बहुत है लेकिन अब शक्ति नहीं। अब कैसी बातें कर रहा है? अच्छा छोड़िए, ये बताइए हमारी मेम साहब कैसी है? आए हो नहीं और मेम साहब के बारे में पूछना पहले ही चालू कर दिया। वो इच्छा तो है ना। हाँ, समझ रहे हैं समझ रहे हैं। अब क्या बताएं यार अपनी मेम साहब के बारे में। अब ठीक ठाक नहीं लगती है मेरे को, बड़ी नक्चड़ी है। अच्छा। हाँ, सीधी सादी नहीं है बिल्कुल भी। और उनका एक बच्चा भी है भैया। हाँ, हर वक्त उनकी ची पौ लगी रहती है। और जब भी हम गोद में उठाते हैं ना, तो भैया नोच कर ऐसा परेशान कर देते हैं कि बस क्या बताए, बंदर का बच्चा है आपको। कुछ नहीं भैया, हम क्या कह सकते, बड़ा शरारती बच्चा है, बस ये कह रहे हैं। बच्चा बड़ा प्यारा है। अच्छा बच्चे हैं, बच्चे को अभी देखा है नहीं और बड़ा प्यारा है। बेटा जब उसकी ड्यूटी करनी पड़ेगी ना, तब तो को पता लगेगा कि बड़ा प्यारा मुन्ना है यार। अरे बच्चे की ड्यूटी तो हम खुशी खुशी कर लेंगे भैया। अरे बच्चे की ड्यूटी बाद में कर लेना। मेम साहब ने हमें तुम्हारी मदद के लिए बोला है, ठीक है? तो अब तुम्हें भी हमारे काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया? अंदर जाके हमारी चटनी पीसो। हाँ, यही पीस देते हैं आप। हमार नहीं रे, हमार नहीं, अंदर जाके पुदीने की चटनी पीसो। चलो। हाँ, देने क्यों? आपको क्या? हमार उंगली में दर्द है भैया। एक काम कीजिए, आज हमारी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है भैया। एक काम कीजिए, आज का काम आप देख लीजिए, कल से हम देख लेंगे। बड़े काम चोर हो गए हैं? अच्छा, हट्टे खट्टे तो दिख रहे हो, जिराफ जैसी हाइट है। अरे खाना खिलाने बैठे तो पूरी बारात का खाना खा जाओ, हैं? अच्छा, खाने की बात, भूख लग रही है, कुछ ले ही आओ भैया। अरे कब पगला गए हो भैया? हमको तो लग रहा है आज पूरे किचन का ना हमको पहरेदारी करनी पड़ेगी। मेम साहब ने जो खाना बनाया ना अच्छा, वो सारा तुम ही खाने वाले हो। अब अच्छा देखो, बहुत गप्पों में लगे हुए हो, जब से आए हो गप्पे ही गप्पे करे चले जा रहे हैं। बोलो काम वाम भी देखो, वो देखो थाली रखी हो को साफ करो। चलो अच्छे से करना। ओए थोड़ा आराम से करो। कहाँ कर रहे हो? कहाँ कर, पागल होगा? जहाँ गंद होगा वहाँ सफाई तो करेंगे ही ना। गंद और भी जगह है, ऊपर भी साफ कर दो। रख दे। हाँ रख दो, ईट टूटनी नहीं चाहिए, आराम से। हाँ, टूट जाती ना तो वाले तुम्हें तोड़ देते। अच्छा भैया। हाँ, अच्छा एक बात बताएं, किसी को ना बताना, मालकिन को तो बिल्कुल ना बताना। अच्छा। हाँ, देखो भैया, यहाँ जो भी सामान है ना, जो भी सामान, हाँ, वो सब मांगा हुआ है, सब मंगने का है। क्या मंगनी हो रही है? मंगनी नहीं भैया, मांगा हुआ है, उधार का है सब कुछ। अच्छा। हाँ, मुन्ना भी उधार का है? अरे नहीं, वो तो अपना ही है। क्या कहा? उधार मतलब है मेम साहब का भैया। अच्छा। बहुत बकबक करते हैं। जाओ जाके जो जरा कोनो काम वाम देखो। चलो जाते हैं भैया। अच्छा सुनिए, यहाँ क्या बात है? यारो का है, आज हमारा बदन बहुत दर्द कर रहा है। अरे दादा, आज देखो काम वाम होता रहेगा, थोड़ा पहले बैठो। ओए एक आदर खड़ो। क्या बात होगी भैया? यहाँ नहीं, यहाँ बैठो। क्यों? हम सीनियर है,
2.5 घंटा सीनियर है तुमसे। ये सीनियर है, बताओ। नीचे बैठो। आए बड़े। हाँ बताओ भैया, क्या करना है? बस पैर दबा दो थोड़े तो मजा आ जाए। गला ना दबा दे तो। बहुत बोलते हो तुम कसम से, अच्छे से दबाओ। अच्छा एक बात बताए भैया, हमारे एक सवाल का जवाब दो। देखो आज तक हमारे इस पर्सन का कोई तो जवाब ना दे पाए। हम पढ़े लिखे हैं भैया, हम जवाब देंगे। शकल से नहीं लगते। हाँ हम बस में चढ़ जाए, बस हम पे चढ़ जाए, इसमें क्या फर्क है जल्दी बताओ। कोई ज्यादा फर्क ना है भैया, टिकट तो आप ही कटेगी ना दोनों में। कहाँ बे? तू हमारा टिकट कटवाएगा? हैं? बड़ा चालाक है भैया, बड़ा चालाक है। चल जब मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। लगता है मेहमान आ गए। अरे मेहमान खड़ा हो। वर्मा, जी अंदर बाहर जाके देख, दरवाजे पे लगता है मेहमान आ गए हैं। जाते हैं जाते हैं। लगता है दादाजी आ गए हैं तो सब कुछ आपको ही संभालना, देखना कहीं हमारा भांडा ना फूट जाए। सही बात। दोस्तों, जिसकी बीवी मोटी हो वो बुलेट ले, जिसकी बीवी पतली हो वो स्प्लेंडर ले, और जिसकी बीवी ना हो वो चैन की सांस ले। क्या? कुछ नहीं, बाहर जाना था। बाहर जाओ। दिमाग ही पागल हो गया। आइए आइए आइए, अरे आइए आइए। तस्रीफ लाइए। प्रणाम करती हूँ दादाजी। जीती रहो बेटी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ दादाजी। बैठो, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी मुझे तो नहीं हुई। नमस्ते रीटा, कैसी हो? कितनी बड़ी हो गई हो। बैठो दादाजी, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई दादाजी? बेटा मुझे तो नहीं हुई, पर रीता के माथे में बहुत दर्द है। हाँ दीदी, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। कहीं मुझे सोने के लिए जगह दे दीजिए। अरे बलमा, हाँ? हमने जो अंदर का कमरा तैयार करा है ना, तो रीटा को वहाँ जाके लिटा दो। आओ रीटा चल लेते हैं। हला। माफ करिए, आइए आइए। दादाजी मेरे सर में बहुत तेज दर्द है, जरा मुझे डिस्प्रिन दे देंगे तो मैं खाकर सो जाऊंगी। हो सकता है मुझे नींद आ जाए और सर का दर्द भी ठीक हो जाए। आजकल की लड़कियां कैसी नाजुक होती हो। हम इतने बूढ़े हो गए हैं, सर दर्द कैसा होता है अभी तक मालूम नहीं। चलो चल के सर दबा दो आप। आइए। बैठिए ना दादाजी। अरे अरे, कैसे पकड़ते हो? बिल्कुल बेवकूफ दिखते हो। आपके ज्यादा दिखता हो ना। है? शीला ने बड़ा मुंह फट नौकर रखा है। बैठिए ना। अच्छा दादाजी, आप ट्रेन से आए हैं क्या? हाँ शीला, उफ, ट्रेन में कितनी भीड़ रहती है। और यहाँ के टैक्सी वालों ने किराया क्या बढ़ा रखा है, 500 रुपए ले लिए। 500 रुपए ले लिए? हमारे जमाने में तो 50 रुपयों में 25 मील दूर ले जाते थे। वो दादाजी, आज हमारी ना गाड़ी जरा गैराज में गई है, खराब थी ना, नहीं तो मैं आपको उसी से बुला लेती, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। चलो कोई बात नहीं। अच्छा दादाजी, आप इतने दूर से आए हैं, थक गए होंगे, भूख भी लगी होगी, ये बताइए खीर खाएंगे कि हलवा? शीला तुम्हारे घर में एक ही कटोरी है? नहीं तो दादाजी। अरे तो फिर दोनों ले आओ, मैं दोनों खाऊंगा। ठीक है दादाजी। अच्छा दादाजी, पूड़ियाँ भी तो लेंगे साथ में? आप 20-25 पूरियां ले आओ साथ में। 20-25 पूड़ियाँ? कम है तो 10-15 और बना लो, मैं 40 खा लूंगा, 10 आप खा लेना। तो ऐसे अभी भूख थोड़ी कम ही है। खैर छोड़ो इन बातों को। शीला, ये घर तो तुमने बड़ा सुंदर सजाया है। ये चांदी की प्लेट, ये फोन, ये रेडियो, ये पर्दे, कोई मुझे बहुत पसंद आया घर तुम्हारा। वही वाह, मजा आ गया। दादाजी, वो क्या हुआ ना, हमारे विवाह में ना ये सारे उपहार हमें मित्रों ने गिफ्ट में दिए हैं। अच्छा, अरे भाई मुन्ना कहाँ है? अच्छा तो है, उसी के लिए तो आया हूँ। हाँ दादाजी, मुन्ना भी बिल्कुल ठीक है, अंदर सो रहा है। और वो तुम्हारे पति? पति वो भी ठीक है, अभी जरा टूर पर गए हैं। टूर पर? अरे लेक्चरार है तो फिर टूर काहे का? अरे दादाजी, लेक्चरार को भी तो टूर पर जाना पड़ता है, कभी स्पोर्ट्स मीटिंग के लिए, कभी लेक्चर देने के लिए, कभी पिकनिक वगैरह के लिए, तो इसलिए। ये तो बड़ी मुश्किल होगी। क्या आजकल के जमाने के लेक्चरार, हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। पर शीला, ये बहुत गड़बड़ होगी, मुझे अशोक से मिलना बहुत जरूरी है। मगर आप तो कल ही जा रहे हैं ना दादाजी, तो कैसे मिलेंगे? अब कैसे जा सकता हूँ? अशोक के लौटने तक तो मुझे रुकना पड़ेगा। देखो शीला, मेरी अब वृद्धावस्था हो गई,
सारी बातें ठीक ठाक करके छुट्टी पाना चाहता हूँ। इसलिए सारी जायदाद तुम्हारे मुन्ना के नाम लिख दी है और अशोक को तुम्हारे साथ ट्रस्टी बनाना चाहता हूँ। सब कागजात अशोक के हाथ सौंपकर आराम से सारी बातें समझा दूंगा। मगर अब कैसे होगा दादाजी, वो तो है नहीं यहाँ। मैं रुक जाऊंगा 2 दिन, तुम उसको तार दे के बुला लो। ठीक है दादाजी, आप आइए ना, मुन्ने से तो मिल लीजिए जरा। हाँ हाँ। शीला, ये जो खड़े हैं ये महाराज है ना? जी हाँ महाराज, ये जरा मेरा कोट अंदर रख दो संभाल के, बहुत महंगा है। ठीक है। ये क्या कर रहे हो? गिर रहा था। ये इतना महंगा कोट है, उसमें तुम्हारे 20 पजामे आ जाएंगे, वो भी नाड़े वाले, समझे? अच्छा, पजामे बेच बेच के बनवाया है? हट। ठीक है, तुमने क्या नौकर रखा इतना मुंह पर? कोई भी दादाजी, आप अंदर चलिए, मैं जरा महाराज को समझा कर आती हूँ। समझाओ। बैठो। अशोक, अब कैसे होगा, क्या करेंगे? अब मेरी बात मानो तो दादाजी को सब सच सच बता दो। नहीं, दादाजी को सब सच कैसे बता सकते हैं? उन्हें अगर सब सच बता दिया तो वो नाराज होकर चले जाएंगे, और फिर काहे की प्रॉपर्टी, फिर तो कुछ नहीं मिलने वाला। अरे बुड्ढा बड़ा काइया है, वो कहता है अशोक से मिला जाएगा नहीं, तब क्या करोगी? हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। आइए शोभा जी। क्या सोच रही हूँ? अरे आप वो खाना मिल जाता, आज सुबह से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया। हाँ। मैं ही कह रही थी कि शोभा दीदी को भी भूख लगी होगी, तो आप एक काम करो, 3 थालियां हमारे लिए लगा दो। एक शोभा दीदी की, एक मेरी और एक दादाजी की। रीटा तो खाएगी नहीं, सो रही है। और मैं? आप हमारे साथ कैसे खा सकते हो? आप बलमा के साथ रसोई घर में खा लेना ना। हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मैं महाराज हूँ भैया। हाँ, मैं इनके साथ बैठ के कैसे खा सकता हूँ? सुबह से आज पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया। सोचा था घर जाके कुछ खा लूंगा, और यहाँ तो खाने के भी लाले हैं, और ऊपर से कह रही है बलमा के साथ जाके अंदर किचन में खा लो। वो बलमा तो खाने पे पहरेदारी करके बैठा हुआ है, क्या करूँ? अच्छा, नाराज मत हो। ये लो हाजमोला, ये खा लो। खाली पेट हाजमोला? खा लो। ये भी बोला, वो भी बोला, खाली बेटा हाजमोला। था न जाने किसका था, एक शांत पत्नी थी, जान चल रही है, पता चलते ही आप सबको बता दूंगा कि कौन सी शांत। क्या सोच रही हो शीला? सोच रही हूँ कि जैसे अशोक ने महाराज का भार संभाल लिया, भूमिका निभानी, क्या ऐसे घंटे 2 घंटे के लिए क्या मुझे अशोक की भूमिका निभाने के लिए कोई आर्टिस्ट नहीं मिल जाएगा? धन्य हो शीला, धन्य हो। अब ये बताओ मुझे कि अशोक जी की महाराज की भूमिका निभाने के लिए तो तुमने मिसेस शर्मा को फोन कर दिया था। अरे भाई, अब अशोक जी के लिए क्या करोगी? कहाँ से लाओगी? किससे पति मांगोगी? अरे भाई, मेरे सुधीर जी यहाँ होते तो 2-4 घंटे को मैं तुम्हें उधार भी दे देती, वो तो है नहीं यहाँ। अरे दीदी, छोड़ो ना सारी पुरानी बातें, आप ही कुछ कर सकती हो, कुछ सोचो ना, कहीं से करवाओ ना 2 घंटे के लिए मेरे लिए। सोचती हूँ। अच्छा सुनो शीला, मेरा एक ममेरा भाई है, डॉक्टर है, और यहाँ किसी सिविल सर्जन के यहाँ आया हुआ भी है। अरे बड़ा अच्छा है, थिएटर आर्टिस्ट है वो। तुम्हारा ये काम तो वो बहुत अच्छे से कर देगा। बड़ा स्मार्ट है, हैंडसम है, और बैचलर भी है। अरे वाह, बैचलर भी है, फिर तो काम बन ही गया। उसकी बीवी भी नहीं आकर ड्रामा करेगी यहाँ पर, मेरा काम तो बन ही जाएगा। अरे दीदी, आप जाओ ना, उसी से बात करो ना प्लीज। देखो ना, फोन कर अगर ये काम मजा आ जाए। हाँ नरेश भैया, मैं शोभा दीदी बोल रही हूँ। देखो, तुमसे बहुत जरूरी काम था। मेरी एक सहेली है राजेंद्र नगर में, शीला, तुम्हें 2-4 घंटे के लिए उसके पति की भूमिका निभानी है। अब भैया देखो, एक्टिंग के मामले में तो मुझे सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल है। करोगे ना? बहुत अच्छे से कर देना, ठीक है? मैं तुम्हें उसका एड्रेस बता रही हूँ, नोट कर लो। UR 420। अरे तुम नहीं, ब्लॉक UR है एंड 420 फ्लैट नंबर, ठीक है? राजेंद्र नगर। कहाँ हो तुम? अच्छा, पटेल नगर में। अच्छा, फिर तो जल्दी आ जाओगे ना? कितनी देर में पहुंच जाओगे?
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम आ जाओ, हम तुम्हारी वेट कर रहे हैं। आ जाओ, आ जाओ। चलो, तुम्हारा काम तो बन गया। क्या बात बन गई क्या? और क्या, तुम्हारी तो किस्मत ही बहुत बढ़िया है। वो तो यही आया हुआ है पास में और पहुंच जाएगा 5-10 मिनट में। आपने उसे सब समझा दिया है ना क्या करना है? हाँ देखो, मैंने अपनी तरफ से समझा तो दिया है। चलो ये तो काम बढ़िया हो गया, अगर वो आ जाए तो बात बन जाए। क्या रीता को ये कौन शीला? दादाजी ये मेरी पड़ोसन है शोभा दीदी, बिल्कुल नंद जैसी है। आइए दादाजी आप यहाँ बैठिए। क्या रीता को कुछ आराम है? हाँ दादाजी रीटा को आराम है, आप कहते हैं तो डॉक्टर को बुला लूं? नहीं नहीं, रहने दो। यहाँ के मामूली डॉक्टर अब किस काम का? शीला उसके लिए तो एक बड़े डॉक्टर रामपुर में रास्ता देख रही। शीला मैं रीता का ना विवाह तय करने जा रहा हूँ। आजकल की लड़कियां वैसे भी प्रेम विवाह पसंद करती हैं, यानी कि लव मैरिज। रीता का भी किसी डॉक्टर से प्रेम हो गया। मैंने सोचा कहीं तुम्हारे समान घर से भागकर शादी ना करे, इसलिए मैं स्वयं ही जाकर शादी क्यों ना तय कर रहा हूँ। बड़ी खुशी हुई दादाजी, आप तो बड़े प्रगतिशील हो गए, बड़ा परिवर्तन आ गया आपके अंदर, तभी तो आपने हमें क्षमा कर दिया। कौन आए? कौन आए? दरवाजा खुला है, आ जाइए। ओ शीला माय डियर, मैं आ गया, मैं आ गया। शीला शीला शीला, नहीं शीला, तुम्हारे लिए ट्रेन मिस करके आए हो, तुम्हारे लिए गाड़ी मिस करके आए हो। तुम्हें खुशी तो हुई ना? भैया 2-4 साल बाद देख रहे हो क्या भाभी को? इधर देखो कौन आया है, दादाजी। दादाजी दादाजी, प्यारी बोला दादाजी। क्या प्यारी तोड़ना तोड़ना? मैं थोड़ा सा ऐसे ही। अच्छा, बड़ी खुशी हुई दादाजी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे और वो आपकी गुटर को कैसी है? मेरी गुटरगू मतलब बेटा, मतलब दादी जी कैसी है दादाजी? शादी? अरे अब बेटा स्वर्ग से डाक तो आती नहीं। घर में तो सब ठीक है ना? हाँ बेटा, घर में तो सब ठीक है। तुम्हें मोटर कैसे मिली? क्या गैराज से आ गई? हाँ, नहीं 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 दादाजी टैक्सी से आए हैं, टैक्सी से। ओ दादाजी टैक्सी, बड़ी अच्छी अच्छी टैक्सी चलती है यहाँ पर तो, और वो भी इतनी सस्ती। सस्ती? हाँ। अरे हमसे तो 500 रुपए ले ली उसने। क्या बात करते हो दादाजी, आपने मेरा नाम नहीं लिया? हाँ। यहाँ के सारे टैक्सी वाले जानते हैं मुझे। क्यों, टैक्सी वालों से उधार ले रखा है? अरे भैया तुम कपड़े क्यों नहीं चेंज कर लो? ओ कपड़े बदल ले। यहाँ नहीं, अंदर जाकर। भोजन तैयार है। खाना दादाजी, आप खाना खाएंगे कि चखेंगे? नहीं खाएंगे भाई, खोल के खाएंगे। कितना? बस इतना। अरे ये तो मेरी तरह बुकड़ लगते हैं भाई। चलिए चलते हैं, खाना खा लेते हैं, चलिए। ओ शीला डियर, तुम चल रही हो ना? हाँ चल रही हूँ, चलो। ओ शीला, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। जब से हुई है शादी। वाह वाह, क्या स्वादिष्ट खाना था, मजा आ गया। वाह वाह, सही बात, मजा आ गया। अरे बड़ा स्वादिष्ट खाना था भाई। ओ दादाजी बड़ा अच्छा खाना था, मैं तो वो खाना खाते करते इतना स्वादिष्ट खाना था, और वो भी इतना चटपटा। अरे शीला, ये खाना क्या महाराज ने बनाया? हाँ दादाजी महाराज ने बनाया था। और उस खाने में से तो जनाना हाथों की खुशबू आ रही थी, दिल करता तो उन हाथों को मैं चूम लेता। नहीं दादाजी, हाँ। वो महाराज ने ही बनाया था, महाराज फिर ने। उसके गंदे हाथों को क्या करूंगा। दादाजी ये चटपटा खाना तो हो गया, हाँ। अब एक जरा चटपटा गाना हो जाता तो। गाना तो वो फिर रेडियो चलाओ।
और दादाजी क्या पुराने जमाने का रेडियो, अरे यहाँ पे हमारी शोभा दीदी से अच्छा क्या कोई गा सकता है? अरे मुझे कहाँ आता है गाना वाला, मुझे नहीं आता भाई। क्या बात कर रहे हो दीदी, मैंने आपको देखा था वो गुब्बारे वाले के पीछे ना वो पोपो करते हुए जा रहा था, वो गाना गाते हुए जा रहे थे, वो भगा भी रहा था, फिर भी आप गा रहे थे। अच्छा हाँ। गुब्बारे वाले के हाँ। पीछे मैं? हाँ पता नहीं मैं किसके झूठ मत बोलो दीदी, मैंने देखा था आपको गाते हुए, उसके पीछे अब गाओ। गुब्बारे वाले के पीछे। गा दीजिए ना शोभा जी एक गाना हमारे लिए। दादाजी की इज्जत तो रख लीजिए। फोटो आ रही थी सर, मेरा सबकी आ रही गला है। थोड़ा खराब है। अरे आप मुझे दादाजी ना कहा, कुछ भी कहिए। चलिए आप इतना कह रहे हैं तो मैं एक गाना सुना देती हूँ। हाँ जी जरूर जरूर। कोशिश करती हूँ। मेरे पिया गए रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, स्वर्गीय संगीत। शास्त्रीय संगीत दादाजी, शास्त्रीय संगीत। हाँ शीला, अब तुम भी गाओ ना। हाँ दादाजी, मेरी शीला बड़ा अच्छा गाती है, इसके कंठ में कोयल की कलरव की माधुरी और स्वर्ग की अप्सराओं के कंठ से निकलने वाला संगीत। वो दादाजी हमारा ना हारमोनियम ना जरा पास के मंदिर में भजन कीर्तन के लिए गया है, नहीं तो हम। हाँ दादाजी मंदिर में तो। दादाजी आप पानी पियेंगे? गाना अमृत पीने के बाद भला किसकी प्यास नहीं बुझेगी। दादाजी मैं तो शीला के गाने पर ही दीवाना हो गया था। अरे इसे गाना कहाँ आता है, मेरे घर में तो बिल्कुल नहीं गाती थी। वैसे भी नाचना और गाना तो बेकारों का काम है, पर हाँ मुझे शोभा जी का गाना बहुत अच्छा लगा। वही वाह क्या आवाज थी, कितना सुंदर गाती है, कितना मीठा गाती है। वाह। वैसे दादाजी गाना तो मुझे भी बहुत पसंद है। तुम्हें? मैंने तो शीला के लिए मास्टर भी लगवाया था, उसको गाना सिखाने के लिए। वैसे दादाजी अब आपसे क्या छुपाना, गाना तो मैं भी सीखना चाहता था। ओहो। कई बार रियाज भी करा, लेकिन एक दिन सुबह सुबह मेरे घर पे मेरे पड़ोसी आए और मेरे मुंह के ऊपर 5,000 रुपए फेंक के मारे और मुझसे कहा कि बेटा तुम दुनिया में सब कुछ करना, सारे काम करना, जो पसंद है वो करना, लेकिन कभी भी गाना मत गाना। ये उन्होंने बहुत ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। महाराज जरा पानी ले आइए। हाँ महाराज, जरा मेरे लिए एक गिलास लेके आओ। चलो पानी ले आइए। बलमा, ओ बलमा। जी आ गए तो हर बनमा। क्या है रे? अरे बालकनी में इनका नौकर आया है, तो कह रहा है कि इलाहाबाद से आपका कोनो ट्रक आया है। अबे ट्रक आया तुझे कि पार्किंग में लगा के, ये तुझे पार्किंग नजर आती है क्या? अरे इलाहाबाद से ट्रक नहीं, शायद सुधीर का ट्रंकोल आया होगा। हाँ वही। वो सुधीर गए हुए हैं ना इलाहाबाद। अब तो ये तो बहुत जरूरी है, आप लोग की बातों के बीच में मुझे जाना पड़ेगा। हाँ देख लीजिए जरा बाहर जाके। माफ कीजिए दादाजी, मुझे भी जाना पड़ेगा। अरे आप थोड़ी देर और रुक जाती ना। वैसे तो मैंने एक गाना और सोच लिया था, अरे वाह क्या बात है। पर अब मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा तो फिर आइएगा, बाय। मैं आपका इंतजार बाय करूंगा। दादाजी। बाय शोभा। शोभा भी चली, पता नहीं किसी। अरे भाई तुम यहाँ पे क्या हंस रहे हो, खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे हो है? चलो तुम भी निकलो, काम करो अपना। जाऊं? जाओ। अरे रे रुको यार, मैं नाम भूल जाता हूँ। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम आया क्या कबूतर किधर कंधे में लग रहा है यार? तेरा नाम पूछा, तेरे बाप का नाम नहीं पूछ रहा क्या मैं। मेरे बाप का बच्चे, ये बता क्या दिया? कहा? हाँ बता दिया, ठीक से नाम पूछा तो नाम पूछिए। मेरा नाम क्या है? नाम? अब क्या है? अब मेरा नाम याद आया, राजा राम है, राजा राम। अरे वही राजा राम। एक बात बताओ, ना तो तुम मुझे कैसे राजा लगते हो है, और ना ही तुम्हारे कंधे पे धनुष बाण है, तो तुम भगवान राम भी नहीं हो। अरे भाई नाम में कुछ तो सार्थकता होनी चाहिए। अब देखो जी, मेरा नाम है अशोक, लेकिन मुझे पता ही नहीं अशोक कौन है। नहीं देखो, तुम्हारे पे राजा राम ना नाम सूट नहीं करता।
मैं तो तुम्हारा नाम चिकोड़ी रखूंगा। दादाजी चिकोड़ी। दादाजी चिकोड़ी। नहीं। ए चिकोड़ी चल जा, पानी लेकर आ चल। जाता हूँ। ना जाने ये शोभा को भी किसका फोन आ गया, वो भी चली गई। अशोक आप बड़े मजाकिया लगते हैं। बहुत। वैसे भी आपके पाठ छात्रों में बहुत पसंद किए जाते होंगे। वैसे भी आजकल के छात्र असली पढ़ाई से अधिक तो हंसी मजाक ज्यादा पसंद करते हैं। वैसे कौन सा विषय है आपका सब्जेक्ट? मेरा विषय मतलब मेरा सब्जेक्ट। हाँ आपका ही, मेरा नहीं। मेरा सब्जेक्ट तो दादाजी सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, सोशियोलॉजी। सुसुलॉजी? अरे सुसुलॉजी क्या है? ये सुसुलॉजी क्या है? अरे दादाजी सोशियोलॉजी नहीं, सोशियोलॉजी मतलब सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। पर अशोक तुम्हारे यहाँ से कॉलेज कितना दूर है? कॉलेज का है मेरा। अब वो दादाजी वो कॉलेज तो मेरा बहुत दूर है। वो बहुत दूर वो नाला है ना, नाले के उस पार। अब क्या है ना दादाजी, यहाँ आसपास तो कई मकान मिलते नहीं है, और ये वाला घर मिला इतना ज्यादा किराया देकर। पर अशोक ये तो तुम्हारा खुद का घर है भाई। वो अपना ही तो है। अपना ही है। अबे वो महाराज, अबे जल्दी बारी लेकर आ। अबे तू क्या पौधे चले गया क्या? अशोक बड़ा सुंदर घर बनाया तुमने। क्या यहीं के स्थायी निवासी होने का विचार है? मुन्ना को यहाँ की हवा तो ठीक जांच पड़ती है। मुन्ना को? मुन्ना बच्चे को। किसका बच्चा? अपना मुन्ना, अपने मुन्ने की बात कर रहे हैं दादाजी। अपना मुन्ना, मेरे मुन्ना है। हाँ मेरा मुन्ना है वो। दादाजी मुन्ने को यहाँ की हवा बिल्कुल ठीक लग गई है। और तो और 6 महीने का है, मगर 18 पौंड वजन है उसका। 18 पौंड? बाप के समान मोटा होने वाला है। ऐसे अशोक, शीला तुमने तो कहा था अशोक बड़े ऊंचे लंबे 6 फुट के हैं, और ये तो बड़े गोलू मोलू और लोलू पोलू से लगते हैं। वो दादाजी बात ये हुई ना कि आप 2 महीने पहले इनको देखते ना तो बिल्कुल जॉन इब्राहिम दिखते थे, जॉन इब्राहिम। मगर अभी ना क्या हुआ, 2 महीने से ना जिम नहीं जा रहे और कॉफी भी जो अच्छे से रहे हैं, तो थोड़े से मोटे हो गए हैं। पर तुम्हारा मुन्ना बिल्कुल इनके समान है, पितृमुखी यानी बाप का मान। महाराज रखना बड़े खर्च का काम है। महाराज जरा समझ। अरे शीला डियर, तुम रहने दो ना। अबे ओ महाराज, ये तूने क्या करा है? ये गिलास लेके जाओ, मेरे फिर से एक गिलास पानी लेकर आ। चल जा। लाता हूँ। और सुन, जैसा मिले काम करा कर। चल निकल। कब आएगी पता नहीं। अशोक, तुमने मुन्ना का नाम तो काफी अर्थपूर्ण रखा होगा। वैसे क्या नाम रखा है? काड़ू नाम रखा है दादाजी, काड़ू। काड़ू? पर वो तो गोरा है। शीला? वो गोरा तो गोरिल्ला बुला लेते। गोरिल्ला। वो दादाजी इनकी तो आदत है मजाक करने की। अपने मुन्ना को रोज नए नामों से बुलाते हैं, कभी काड़ू, कभी गोरिल्ला, कभी राम, कभी विक्की, कभी शाम, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। अच्छा छोड़िए दादाजी। अच्छा दादाजी ये बताइए अपनी नर्मदा कैसी है? अरे बड़ी मजे में है। वो अपने पड़ोसी है ना गौरी शंकर जी, उन्हीं के यहाँ तो छोड़कर आया हूँ। मैं हमेशा नर्मदा को बहुत याद करती हूँ, और तो और इनसे भी हमेशा नर्मदा के बारे में बताती हूँ। हाँ दादाजी, इसका नर्मदा पुराना तो कम से कम 100 बार सुन चुका हूँ मैं। दादाजी अपनी नर्मदा तो 8 साल की हो गई होगी। अरे क्यों शीला, वो तो 12 वर्ष की होगी, 12 साल की। तो फिर तो वो हाई स्कूल जाती होगी ना? क्या नर्मदा और हाई स्कूल? नर्मदा गाय है, गाय कैसे स्कूल जाएगी? अरे गौशाला में। अब दादाजी मैं भी वही कह रहा था, वो जो हाई स्कूल के पास है ना वो गौशाला। अरे आपको पान नहीं खाना क्या? अरे पान नहीं, मुझे पानी चाहिए। अबे ओ महाराज, अबे तू क्या गंगा चलने जाने तो चले गया क्या? अबे जल्दी मारी ला। दादाजी मेरी तो प्यास के मारे हालत खराब हो रही।
मैं लाती हूँ पानी। अरे शीला डियर, तुम कहाँ जा रही हो? तुम मेरे लिए कितना कष्ट उठाती हो। मेरी देखभाल करते करते तुम थक चुकी हो। मैं ठहरा प्रोफेसर, मैं तो अपना ख्याल रखता नहीं, सिर्फ तुम ही हो जो मेरा ख्याल रखती हो। देखे ना दादाजी, मेरा खाना पीना, मेरे कपड़े जूते सब इसे ही संभालने पड़ते हैं। मैंने पानी पिया कि नहीं, पानी खाए कि नहीं, हर बातों का ध्यान यही रखती है। लेकिन शीला, मैं तुम्हारे इस प्रेम का बदला देने में भी असमर्थ हूँ। कितनी प्यार वाला तो मेरी शीला लेगा। अबे महाराज, एक बात बता मुझे। अबे तू क्या पहले कुश्ती अखाड़े में काम करता था क्या? अबे जब तक हर चीज को तोड़ता फोड़ता रहता है। देख, अब तेरे को इसका फाइन भरना पड़ेगा। कोई नहीं, मैं लेकर आती हूँ पानी। क्या शीला ने भी मुंह फट होकर रख रखा है। अशोक, अब मैं जिस काम के लिए आया हूं उस पर विचार है, ठीक है? देखो, मैं तो अब बूढ़ा हो गया। बूढ़े नहीं माँ बूढ़ा। क्या बोला? दादाजी बूढ़े तो नहीं लगते आप। भाई बूढ़ा नहीं हूँ, आजकल का आधुनिक आदमी नहीं हूँ मैं। पुरानी हड्डी है मेरी, पुरानी हड्डी, और थाली भर पूरियां खा जाता हूँ। और अभी भी तुम जैसे 4 जनों को मेरी अवस्था 70 के पार हो गई है, 70 के। पहले मैंने अपनी जायदाद शीला को देनी चाहिए, तो फिर उसने मेरी अवज्ञा की, तो फिर मैंने रीता को, और अब मैंने दोनों को ही देने का फैसला कर लिया है। हाँ दादाजी, आप कह रहे हो तो ठीक ही है। तो अशोक, तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर से कागजात लेकर आता हूँ। देखिए नरेश, आपने केवल अशोक का वेश लिया है, ये आप भूल रहे हैं। बार बार मुझे डियर डियर कहकर ऐसी निकटता बढ़ाने में आपको शर्म नहीं आती? और हाँ, बार बार आप 2 घंटे पहले तक तो मुझे जानते भी नहीं थे, तो फिर इतनी निकटता कहाँ से आ गई? आप ही के कहने से, आप ही के लिए, दादाजी के वचनों के लिए। अरे आखिरकार हम पति पत्नी ही तो है, और हमारा असीम प्रेम है इसका अभिनय। प्रेम के अभिनय के लिए क्या बार बार डियर डियर कहना पड़ता है? ये बातें सिखाने से नहीं आती। आप अपनी जुबान को जरा काबू में रखिए। आपकी बातों से ना पागलपन की हद हो गई। नर्मदा हाई स्कूल जाती होगी? वाह! अरे यार, मुझे क्या पता नर्मदा गाय का नाम है। मुझे लगा वो दादाजी को लड़की वड़की होगी। दादाजी के कोई लड़की वड़की नहीं है। दादाजी के सिर्फ मैं और रीटा ही है। और हम बार बार मुझे गाने के लिए क्यों फोर्स कर रहे थे? बेचारी शोभा को भी मजबूरी में गाना गाना पड़ा। ना तो दादाजी को गाना पसंद है और ना ही मुझे गाना गाना आता है। लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मेरी अंतर स्फूर्ति ने मुझसे कहा कि आपको गाना तो जरूर ही आता होगा। अपनी अंतर स्फूर्ति को आप अपने अंदर ही रखिए, इसे काम में मत लाइए। और हाँ देखिए, आज आपने यहाँ आकर जो मुझ पर उपकार किया है, इसे मैं कभी नहीं भूल सकती। आप अंदर, आपका कमरा तैयार है, आप वहाँ लेट जाइए। हाँ तो जाइए, आप जाइए, आराम कीजिए। दादाजी आते ही होंगे। कहाँ से शोभा कहाँ से निकली? ओ बलमा, आ गया तुम्हार बलमा। शट अप, बदतमीज। अब देखो, महाराज सिर्फ यहाँ 2-3 दिन के लिए हैं, तो उनको ज्यादा परेशान मत करो। और ये सारा काम जितना भी है ना, ये सारा तुम्हें ही संभालना है। तुम ही संभालो, ठीक है? सारा काम हम ही संभाले? हाँ। अच्छा ठीक है, चलिए जाइए, जाइए जाइए जाइए, देख लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप महाराज को निकाल लेंगी? जी निकाल दीजिए ससुरे को, है? वो तो काम धाम नहीं करता है, हर वक्त बस गप्पों में लगा रहता है बस। हाँ, तो मजाक तो ऐसा करता है कि बस पूछिए मत। कैसा मजाक करता है? जी मजाक कैसा करता है, कहता है हमारी बीवी बहुत अच्छा नाटक करती है। बताइए भला। तू क्यों पड़ता है उसकी बीवी की बातों में? हम कहाँ पढ़ते हैं कि कोनो की बीवी की बातों में। अभी थोड़े ही देर पहले हमने उनसे पूछ लिया, क्यों भाई तुम्हारी बीवी कहाँ रहती है? तुम्हारे बच्चे कितने हैं? जानती है क्या कहता है? क्या कहता है? हमारी बीवी यहीं रहती है और हमारा एक बच्चा भी है। पर जब से हमारी बीवी को नाटक का शौक हुआ है ना, तो उसने ध्यान ही देना छोड़ दिया है। भाई बड़ा दुखी हो रहा था।
अरे तुम लड़कों को इन बातों में क्या क्यों पड़ना है? छोड़ो इन बातों को, तुम अपना काम देखो ना। ये देख, वो चांदी की प्लेटें कितनी गंदी हो गई है, उसे साफ कर। ठीक है, मैं आके अभी चेक करती हूँ। ठीक है, सारा काम निपटा दे। कोनो काम महाराज से भी करा लिया कीजिए। ये पहले आ गया। हेलो, हाँ जी कौन? अरे मैं बलमा बोल रहा हूँ भैया। अशोक? अशोक है? अरे अशोक रोते हो या सोते हो से तो वो कहा लेना बे? क्या कहा? अब मैं हूँ तेरा नाना, तेरे बाप का नाना, तेरे बाप के नाना का नाना, तेरा नाना पाटेकर। कौन रोज साले बहुत बोल रहा है? नाना पाटेकर इधर दे। हेलो, हाँ जी अशोक, हाँ जी है। कौन? हेलो, क्या बोल रहा है? अशोक को बुला रहा है क्या? हाँ अशोक को बुला रहा है। अशोक को हम बुलाते हैं। ओ अशोक, ये आ गए, लीजिए। ये क्या हो रहा है भाई? हैं? बनुआ है। अरे भाई मालिक यहाँ पे खड़ा है और तुम दोनों नौकर हो गए, ये क्या फोन के साथ तमाशा करने में लग रहे हो है? अबे जाओ इधर, काम करो अपना और तुम जाओ ना संभाल के काम करा करो। हाँ संभाल के क्या दोनों एक साथ रहते हो? अभी क्या चक्कर है तुम्हारा? तो दोस्त वाला तो नहीं चल रहा तुम्हारा? अलग अलग थोड़ा सा दोनों, तुम उधर निकलो यहाँ से। जाते हैं। दूसरी बार गिरा दिया मुझे। शोभा दीदी ने मुझे कहाँ फंसा दिया। हेलो, हाँ मैं अशोक शर्मा जी। हाँ किससे क्या? टेलीफोन इंस्पेक्टर? अबे टेलीफोन इंस्पेक्टर जाके किसकी लाइन काटी आ रही है? तो यहाँ पे कहाँ हो? पुलिस इंस्पेक्टर? पुलिस इंस्पेक्टर, ओ सॉरी। जी जी हाँ। क्या काम है? अच्छा हाँ ठीक है जी जी जी। हाँ वो महाराज, हाँ उसका नाम राजा राम है। नहीं है महाराज, नहीं है, डाकू है। ओह उफ, अच्छा जी जी ठीक है। हाँ हाँ ठीक है जी जी। हाँ आप आ जाइए, मैं उसको रोक के रखता हूँ। निकल गया? नहीं 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 वो नहीं निकला। जी 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 हाँ कुछ नहीं, आप आ जाइए जी, आप जल्दी आ जाइए। आप आ रहे हैं ना? देखो अशोक, ये है कागजात। अरे अशोक, ये क्या कर रहे हो? कितना गंदा लग रहा है। दादाजी अगर मैं यहाँ थोड़ी देर और रुका तो और भी गंदा लगेगा। क्या आजकल के जवान इतना सा खाते हैं और इतनी देर नहीं रुक सकते? कमाल है आजकल के जवानों की। पता नहीं कितनी देर लगा कर आएगा ये। हो गया? हो गया मटर। ये है कागजात। क्या? एक एक नए नए कॉम्प्लिकेशन। दादाजी अभी वो पुलिस का फोन आया था मेरे पास, वो कह रहे हैं कि हमारा जो महाराज है ना वो नकली है, असल में वो डाकू है। डाकू? डाकू है। अरे उसकी शक्ल से मुझे भी यही शक था। दादाजी मुझे तो पहले से पूरा का पूरा खूनी लगता था। हैं? उसके पीछे डिटेक्टिव लगे हुए हैं। डिटेक्टिव? हाँ उसे सुबह इस घर में घुसते हुए देखा गया है। हैं? वो इसी तरीके से बड़े बड़े घरों में घुस के डाका डाला करते हैं दादाजी। अरे अरे देखिए बेचारी शीला को ये बात मत बताइए, नहीं तो वो भयभीत हो जाएगी। आज सुबह से कुछ घबराई हुई मालूम होती है। पर मेरी तो ये बात है, सलाह है कि आप अभी से उस डाकू को घर से भगाइए, नहीं तो रात को हमारी चटनी बनाकर चंपत हो जाएगा। नहीं नहीं दादाजी, अब वो यहाँ से बचे कहीं नहीं जा सकता, बाहर पुलिस का पूरा बंदोबस्त है। हाँ अरे उसको पुलिस चाहे बाहर पकड़ ले, पर अपने घर से तो वो बला निकल जाए, तभी तो शांति से कामकाज कर सकेंगे। आज तो इस काम को पूरा करके ही सोना है। ठीक है, लेकिन पहले हम शीला से पूछ लेते हैं। क्या अशोक, छोटी छोटी बातों को लेकर आपको उसकी आज्ञा लेनी पड़ती है? अरे तुम इस घर के मालिक हो और नौकर तक तो निकालने की हिम्मत नहीं। हमारे जमाने में तो हम खट से अपनी औरत तक को निकाल देते थे, और ये हैं आजकल के आधुनिक लोग, नौकर को निकालने के लिए भी नौकर का मुंह ताकते हैं।
धन्य हो, अगर आपसे नहीं बनता तो मैं करता कुछ बंदोबस्त। घर चोर को घर में कैसे रख सकते हैं? दादाजी आप रहने दीजिए, आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? मैं कर लेता हूँ, नहीं सारा बंदोबस्त मैं कर लेता हूँ। दादाजी आप ना जरा अंदर जाइए, इसे बहुत खतरा है। अरे मैं आजकल के शूरवीरों में से डर कर भागने वाला नहीं हूँ, बुलाओ उसे। तो बुलाता हूँ, आप थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा खतरनाक माहौल समझो। राजाराम, 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 मुझे किसी ने बुलाया? दादाजी मुझे छोड़ो, मैं इसका खून कर दूंगा। देखो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम अपना रास्ता पकड़ो। क्यों? क्योंकि तुम नकली महाराज हो। हाँ, हाँ सबको पता चल गया था। ये तो अच्छा हुआ, बड़ी मुश्किल हो रही थी। वैसे भांडा किसने फोड़ा? तुम और तुम्हारी औरत जुनिया के सारे षड्यंत्र हमें पता चल चुके हैं। तुम और राम सिंह। राम सिंह? सुना? राम सिंह। क्या हुआ राम सिंह, अब मुंह क्यों बंद हो गया तुम्हारा? पकड़े गए आज तुम है? इसी तरीके से बड़े बड़े घरों में घुस के डाका डाला करते हो तुम है? तुम्हारे पीछे पुलिस लगी हुई है। पुलिस ने हमें सब कुछ बतला दिया है। तुम और तुम्हारी औरत झुनिया पिछले महीने जेल में थे, वहां से भाग जाने के बाद तुमने 2 जगह डाका डाला, ये सब बता दिया पुलिस ने हमें। अब क्या करोगे राम सिंह? और हाँ, वो तुम इसी तरीके से घरों में घुसते हो ना डाका डालने के लिए, और पुलिस ने तुम्हें पता भी कर लिया है कि तुम आज सुबह यहाँ पे नौकरी के लिए आए हो। आज ही आए ना यहाँ पे नौकरी के लिए। अब आपका क्या करने का विचार है? तुम्हारी आरती उतारने का विचार है, अबे पुलिस में लेने का विचार है, और क्या? क्यों? वाह भाई वाह, बड़ा कानून का जानकार बन रहा है। अबे तुम इस घर में चोरी का बात से आए हो। नहीं, अब मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। मेरे को पुलिस में भर दीजिए। देखो नरेश, कौन नरेश? अब मैं कह रहा हूँ आप तो इस घर के स्वामी हैं, मुझे एक रात के लिए इस घर में बना दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। इस घर में चोर के साथ सोऊं? असंभव। देखो शोक, इसे अभी निकालिए वरना मैं चला। अरे अरे किसका फोन? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने महाराज को घर से निकाल दिया। क्या महाराज को निकाल दिया? आप इन्हें नहीं निकाल सकते। अरे शीला, 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 तुम्हें आज इस चोर महाराज की इतनी चिंता हो रही है? तुम्हारी ये बात सुनकर दादाजी क्या सोचते होंगे? बस बंद करो अपनी अकल का प्रदर्शन देना। मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम जाओ, जाकर सो जाओ। मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, मैं कहीं नहीं जा रही, और हाँ आप इन्हें नहीं निकाल सकते बस। वाह शीला वाह, बड़ी जुबान चलने लगी है तुम्हारी है। तुम मेरी अवज्ञा करती हो, बड़े मुंह फटोते जा रहे हो तुम शीला, बड़े मुंह फटोते जा रही हो। अरे मैं तुम्हारी सारी बातें प्रेम से मानता हूं, इसका मतलब तुम बिल्कुल मेरे सर पे बैठे जाओगी? तुम्हें क्या लगता है मैं पत्नी के हाथ में मिलाने वाला कोई चमचा हूँ? बस अब मुझे और मत चढ़ाओ। क्या तुमने मेरा क्रोध नहीं देखा? चली जाओ यहाँ से। अरे सुनिए तो। अबे जब मैं अपनी बीवी के लिए सुनूं तरीके से सुनूंगा। अबे भाग यहाँ से। दादाजी आपके सामने ये सब दृश्य हुआ, इसका मुझे बड़ा खेद है। वैसे तो मेरी शीला बहुत समझदार है, लेकिन कभी कभार वो अपनी ऐसी जिद पकड़ती है कि मुझे अपना रुद्र रूप दिखाना पड़ता है। रुद्र रूप? हाँ। पर आप चिंता मत कीजिए दादाजी, मेरा गुस्सा भी शांत हो जाएगा, और अब मैं आपकी शीला को भी कभी नहीं डांटूंगा। देखो मैंने तो पहले ही कहा था कि प्रेम विवाह हो या कुछ भी हो, ये तो सिर्फ 4 दिन की चांदनी है बस। जी नहीं, प्रेम तो पत्थर की लकीर है जो कभी नहीं मिट सकेगी। आपको इसका क्या अनुभव? कला से तो प्रेम में वृद्धि होती है, आखिर प्रेम की भी तो अपनी एक थ्योरी होती है। तो तुम मुझे अब उस पर लेक्चर देने वाले हो? तब तो ये फिर कागजात। नहीं 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 नहीं। अरे शोभा जी आप वो भी इस समय? बहुत जरूरी काम था, इसीलिए आई थी। सब दिखाई नहीं दे रहे, सो गए क्या? अरे दादाजी और नरेश तो शायद सो गए हैं, और रीता और शीला बातें कर रहे हैं। और रीता जब से आई है तब से उसने बिस्तर ही नहीं छोड़ा। और एक बात बताइए, भोजन के बाद आप कहाँ गायब हुई थी?
और अब अचानक प्रकट हो गई। वो क्या बात है, बड़ी परेशान लग रही है आप। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? अशोक जी, है तो परेशानी वाली बात। दरअसल हुआ क्या, आपको तो पता ही है कि सुधीर जी इलाहाबाद गए हुए थे। अब गए तो थे 8-10 दिन के लिए। फिर उनके डायरेक्टर साहब का मैसेज आया कि वो इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा। तो अब सुधीर जो है उनको लेकर और कल सुबह की ट्रेन से यहाँ वापस लौट रहे हैं। अब दुविधा ये है कि मैं तो अपने घर से सब सामान यहाँ सजावट के लिए ले आई थी, वो मुझे वापस चाहिए। वापस चाहिए? मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, पर अब सामान तो मुझे ले जाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी समेट देता हूँ। 11 बज रहे हैं, 12 बजे तक समेट जाएगा सारा सामान। बस मैं यही सोच रही थी कि सामान तो मैं ले जाऊंगी, और सामान को न देखकर दादाजी पता नहीं क्या सोचेंगे। आप चिंता मत कीजिए, शीला के दिमाग में कोई ना कोई तकलीफ आ ही जाएगी। आपको शीला से मिलना है? नहीं, शीला से मिलके क्या करूंगी, बस सामान। अरे इतनी जोर से मत बोलिए, मुझे इस घर में किसी ने देख लिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे इस घर से निकाल दिया गया है। आपको घर से निकाल दिया गया? हाँ। किसने निकाल दिया आपको? वो शीला के उधार के पति ने तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है उसने। अब मुझे समझ आया औरतें अपनी सोच से नफरत क्यों करती है। ये तो फिर भी उधार का है, और एक्टिंग तो ऐसी नेचुरल कर रहा है, ऐसी नेचुरल कर रहा है, क्या पता है, बड़ा बदमाश है। और कई बार तो एक्टिंग ओवर भी कर रहा है। उसकी शादी तो हुई नहीं है, अनुभव कहाँ है उसे शादी और प्रेम का? हाँ, प्रेम का अनुभव मेरी बीवी के साथ प्रैक्टिस में लेगा। बताइए, रिहर्सल कर रहा है ये प्रेम की। अरे ये तो हंसी मजाक है, इसमें बुरा मानने की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, न जाने भोजन तक तो सब ठीक था, तो न जाने क्या हुआ, पेट में खाना जाते ही है उस गधे के ऊपर कौन सा भूत सवार हुआ मैं नहीं कह सकता। उसके बाद मुझे बुलाकर चोर डाकू कहने लगा और मुझे घर से चले जाने के लिए कहा। शीला मेरे बचाव में आई तो उसे भी डांट दिया। बताओ। ओहो, तो फिर शीला ने क्या किया? शीला बेचारी क्या करती, वो भी रोते रोते चली गई। फिर आपने क्या किया? अरे मैंने भी क्या करना था, मैंने शीला को बहुत समझाया कि बस अब रहने दो, दादाजी को सच सच बता दो, अब सहन शक्ति की हद हो गई। पर वो कहाँ मानने वाली है, उसकी जिद तो हमेशा चलती रहती है। कहने लगी नाटक तो कल तक चलेगा। मैंने भी कहा चलने दो भाई, हमें क्या। और पीछे के दरवाजे से उसने मुझे यहाँ लाकर बिठा दिया। अब इतनी रात को मैं कहाँ जाता, और जाता भी तो किसको कारण बताता, क्या कारण बताता। हाँ? अब एक काम करते हैं, आपका सामान मैं जितना हो सकता है समेट देता हूँ। बस ये दे दीजिए, ये चांदी की तश्तरी और रेडियो आपको उठाया नहीं जाएगा, मैं अभी थोड़ी देर में आपके पास पहुँचा देता हूँ। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा अशोक जी, पर क्या करूँ, मजबूरी है। कोई बात नहीं, आप जाइए। शर्मिंदा हूँ मैं बहुत। अरे कोई बात नहीं, माफ कीजिएगा। नहीं कोई बात नहीं, अभी पहुँचा दूंगा रेडियो। चाय पिलाऊंगी एक दिन आपको। राई और जीरे का तड़का। हैंड्स अप, हाथ नीचे, रेडियो ऊपर, हाथ ऊपर, रेडियो नीचे। अरे बंदूक तो नीचे कीजिए। अरे ये भी सब नीचे करेंगे। हाथ ऊपर कर लेता हूँ। पीछे घूम जाओ। वेरी गुड, ठीक पकड़ा गया आराम से। तुझे क्या लगा इस घर में डाका डालना इतना आसान है? अरे इस घर का मालिक मैं हूँ, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं, तेरे जैसे 10 डाकू को अपनी जेब में लेके घूमता हूँ। हाँ, अरे यहाँ का सारा सामान कहाँ गया? बोल, वो तेरी साथी जुनिया का है, यही कहीं छुपे होगे सारा सामान लेकर। उसको भी अभी पकड़ ही ले गए। चोरी करता बदमाश, अगर मैं आज घर पे ना होता तो। मैंने कोई चोरी नहीं की। आप एक काम कीजिए, मेरी बीवी को बुला दीजिए, वो सारा खुलासा कर देगी। कौन? वो जुनिया? नहीं शीला। बदमाश, मुंह संभाल के बात कर। शीला को, इस घर की मालकिन को, मेरी पत्नी को तू अपनी औरत बतला रहा है? मेरी बात तो सुनिए। चलो ठीक है, खिलाओ, लेकिन हाथ पैसे ऊपर को। मैं ये कह रहा था, मैं महाराज नहीं हूँ। मुझे पता है तुम महाराज नहीं हो, तुम चोर हो, डाकू हो, खूनी हो। मैं कोई चोर डाकू नहीं हूँ, और मेरी बात शांति से सुनिए। अरे क्या गड़बड़ चल रही है? ठीक, ये डाकू अभी तक इस घर में है, इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। यहाँ का ये सारा सामान कहाँ गया? दादाजी, इसने सारा घर साफ कर दिया।
ये तो अच्छा मैंने इसे अचानक पकड़ लिया। एक ये रेडियो बचा है, इसको लेकर भी 9-2-11 हो रहा था। अच्छा, पर इसने हाथ क्यों ऊपर कर रखे हैं? क्या अल्लाह को पुकारा है? दादाजी ये हिंदू है, राम सिंह नाम है इसका। कहो अब बोलो आगे। मुझे कुछ नहीं कहना। तब तो ठीक है, अब तो बच नहीं सकता। अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार हो जा राम सिंह। हेलो कोतवाली, हाँ मैं अशोक शर्मा। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, हाँ वो राम सिंह है ना, मैंने उसको पकड़ लिया है। हाँ 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 यही है बस। जी आप जब आए थे ना पहले, जब वो यहाँ पर नहीं था, लेकिन अब वो पकड़ा गया। जी 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 अब आ जाइए जल्दी से। हाँ एड्रेस लीजिए। यू आर 420। अब नहीं 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 वो आप पूरा तो सुनिए ना सर एक बार, प्लीज प्लीज सर एक बार। हाँ हाँ डराइए मत प्लीज। हाँ ब्लॉक यू आर, हाउस नंबर 420, राजेंद्र नगर। हाँ हाँ आ ही रहे हैं। अरे क्या हुआ? अरे यहाँ का सारा सामान कहाँ गया? आप चुप रहेंगी तो ठीक रहेगा। सुना शीला, इस चोर ने सारे घर का सामान लूट लिया और ऊपर से कहता है सब ठीक ठाक है। अरे दादाजी आप तो बार बार वही बात कह रहे हैं। ये डाकू नहीं है, चोर नहीं है। ये बड़ा जुल्म है भाई, क्या हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं? शीला, इसने तुम्हारे विवाह के उपहारों की चोरी की है, चोरी। करने दीजिए, चीजें मेरी हैं, उनसे किसी और को क्या। अब आप बताते क्यों नहीं सब चीजें कहाँ हैं? शोभा को दे दी। वाह, तुम्हारी आज्ञा के बिना घर का सामान उठाकर किसी और को देने वाला चोर नहीं होता तो और कौन होता है? उसे चाहिए था इसलिए। है झूठ। इस मध्य रात्रि में वो तुमसे चीजें मांगने आई थी। हो सकता है वो मुझसे भी मिलने आई हो। क्या? मेरे कहने का मतलब है कि क्या ये बस्ती पागलों से भरी है? सुबह तक ठहर नहीं सकती? ऐसी कौन सी जल्दी पड़ी थी शोभा को? उसे अपने पति को दिखाना था। हाँ आज की बात, सारा ही चमत्कार। हमारा भगाया हुआ चोर आधी रात को घर में घुसकर सारा सामान बटोरता है और पड़ोस में आई हुई पड़ोसन को चीजें इकट्ठी करके दे देता है। क्यों? क्योंकि वो अपने इलाहाबाद से गए हुए पति को पड़ोसी की चीजें दिखाना चाहते। भाई वाह, इतनी असंभव बातें तो नाटक और सिनेमा में भी नहीं दिखाते। कौन विश्वास करेगा? मैं विश्वास करती हूँ। तब तो तुझे पागलों के अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा शीला। दादाजी इतने वादी वादी की आवश्यकता है? मैं भी शोभा दीदी को फोन करके पूछ लेता हूँ, सारी बातें साफ हो जाएगी। पूछो, जल्दी लाओ। हेलो, हाँ हाँ शोभा दी, हाँ 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 वो मैं नरेश, अशोक बोल रहा हूँ। हाँ वो शोभा दी, वो अपना जो महाराज है उसने हमारे घर का सारा सामान आपको दे दिया क्या? क्या? अच्छा चलो ठीक है। बड़े आश्चर्य की बात है, वो कह रही है कि वो खुद ही आकर बदला देगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शीला तुम मत घबराओ, तुम जाओ जाकर सो जाओ। तू साइड हट जा। दादाजी आप भी भीतर जाकर आराम कीजिए, सारा बंदोबस्त मैं कर लेता हूँ। अरे अब काहे का आराम, मैं बाहर जाकर इंस्पेक्टर साहब का रास्ता देखता हूँ। क्यों, वो आते ही होंगे बस। क्या आप इन्हें पुलिस में देने का सोच रहे हैं? ये तो अनर्थ होने जा रहा है। आप अब मैं सबको सच बता ही देती हूँ। आप चुप रहेगी तो ठीक रहेगा, समझी? देखिए इंस्पेक्टर साहब, वो रहा आपका गुनहगार। हाँ इस बदमाश को तो मैं अंधेरे में पहचान सकता हूँ। इसकी फोटो तो मुझे अच्छी तरह से याद है। धर्मेंद्र सिंह, चल। अरे क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं चलो बात ना तुम्हारे यार दोस्त चोर डकैत तुम्हारा भाई इंतजार कर रहे, चल मेरे साथ। अरे हटो, मैं राम सिंह नहीं हूँ। बेटा पूरा सीधी तरह से नहीं चलेगा, जिस तरह मैं 50-60 मार हो रहे हैं
फिर तो सांप की वर्ड चलेगा, सांप की वर्ड चल बेटा चल। आप भूल कर रहे हैं, ये तो घर के स्वामी हैं अशोक। आपका गुनहगार डाकू तो ये खड़ा है, ये। सर मेरा इंस्पेक्टर साहब इन्हें मत ले जाइए, ये डाकू नहीं है, चोर नहीं है, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। तू किसकी है? मैं शीला, इस घर की मालकिन, अशोक की पत्नी। क्या? शीला कैसी मुंह फट हो गई है? वो तू इस डाकू के कारण ऐसी बातें करके बड़ों का अपमान कर रही हो। जानती हो इसने तुम्हारे विवाह के सारे उपहारों की चोरी की है, चोरी। करने दीजिए दादाजी चोरी, चीजें मेरी हैं, उनसे किसी और को क्या करना, और चीजें उठाई भी हैं, फिर भी ठीक ही है। अरे क्यों सवाल तक कानून का है? खैर कोई बात ना, गुनहगार को पकड़ना मेरा कर्तव्य और अधिकार है। जो पक्का डाकू है, चल मेरी गला चल चल। इंस्पेक्टर साहब इन्हें मत ले जाइए, ये चोर नहीं है, डाकू नहीं है, दरअसल ये मेरे पति हैं। अरे क्यों तो बड़ा गोरख धंधा है, थोड़ी देर पहले तुम बोलती तो दूसरा चोर लोग है। इंस्पेक्टर साहब मैंने ना झूठ कहा था, दरअसल ये मेरे उधार के पति हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, चोरी वाह की बात। हमने तो पैसे उधार के सुनी, गाड़ी उधार की सुनी, मोटरसाइकिल भी उधार की सुनी, और आजकल तो मैं रसगुल्ले भी उधार में सुनूं, पर यो पति उधार का यो तो मेरा पहली बार सुना। कैसे बंदी हो तुम? और ये क्या बकबक कर रही हो? और तुम जानती हो कि अब पूछ तो लो, ये हम में से पति है ओरिजिनल कौन है? मेरे को समझ नहीं आई, पहले एक बात कैसे समझ नहीं पता पति कौन है, मालिक कौन है और नौकर कौन है? यार अगर कोई काम नहीं कर रहा चोरी क्यों बता? इन्हीं से पूछ लीजिए ये कौन है। अरे चोर है तू बता, कोई लुगाई का असली लोग है? अवश्य झूठ, ये उधार के है। तू छोड़, तू बता रहा है। मैं क्या बताऊं, हर चीजें मैंने उठाई है, आप अपनी कार्रवाई जारी रखिए। ये सारा तमाशा ना आपकी वजह से हो रहा है। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया। अरे तार दे के काम बुलाया था, ट्रेन मिस करके आए। ट्रेन के साथ साथ ब्रेन भी तो मिस करके आए। ये तो कैसी बहकी बातें कर रही हो? तुम मेरी प्रिय पत्नी, मेरा हृदय होकर। क्या है ये हल्ला? जरा भी नींद नहीं लेने दी। बाजार में भी इससे अधिक शांति रहती होगी। नरेश कौन? रीता, तुम ये कैसे? पहले ये तो बताइए कि आप यहाँ कैसे? और ये शीला दीदी तुम्हारी प्रिय पत्नी कब से हो गई? नहीं, ये मेरी पत्नी नहीं है, मेरी प्रिय नहीं है। अच्छा, मैंने अभी अभी अपने कानों से सुना और आंखों से देखा। वो तो एक छोटा सा नाटक था। अरे ये कैसा नाटक और तमाशा? रीता ये कौन? दादाजी, ये वही नरेश है जिसको मैंने अपना प्रेम भरा हृदय दिया और जिसके साथ आप मेरा विवाह तय करने यहाँ आए हैं। दादाजी, ये वही नरेश है। दादाजी, इसने मेरे प्रेम का गला घोट दिया। दादाजी, अरे हट पगली, ये कैसे नरेश हो सकते हैं? लगता है ये घर में दिमाग की बीमारी बहुत सांसर्गिक है और इस विकार ने तुझे भी झपट लिया है। अरे तुम बेटा भ्रमित हो गई हो, भ्रमित। ये नरेश कैसे हो सकते हैं? ये तो अपनी शीला के पति अशोक है। दादाजी शांत हो जाओ। रीता शांत हो जाओ ना। दादाजी आप भी जरा 2 मिनट में बात शांत से सुनिए, सारी बातों का फैसला 1 मिनट में हो जाएगा। असली गलती तो मेरी है, मेरा विवाह नहीं हुआ है। चुप रहो तुम। अब मैं तुम्हारे गप्पे सच कैसे मानूं? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये शीला दीदी के साथ आपका विवाह? शीला डियर, ओ दीदी, शीला दीदी, आप भी कहिए ना कि हम दोनों
पति पत्नी है? हाँ हाँ अवश्य। अरे उधार के नहीं सचमुच में पति पत्नी। हाँ जरूर जरूर। ये क्या कह रही हो आप? वही कह रही हूँ जो आप अभी इंस्पेक्टर साहब से कह रहे थे। जब मैं बोल रही थी तो आपने मुझे बोलने नहीं दिया, तो अब आप ही बोल लो। अब रीटा, अब शीला दीदी ना मेरा मजाक कर रही है। ये कैसा मजाक हुआ? ये कैसा मजाक हुआ भला? रीटा चांद से जाओ ना, तुम मेरी बात समझो, ये सब झूठ है, तुम सच मानो। मैं तो इन्हें जानता तक नहीं हूँ, आज पहली बार देख रहे हो सबको। इन्हें ना 2 घंटे के लिए उधार के पति की जरूरत थी, इसलिए। अभी तक तो डियर जप रहे थे, तो अब क्या हो गया? अब और बोल लो। अरे कैसे? बस इस सजा के लिए, इतनी सजा के लिए बस बहुत। इन दोनों को देने की, इन दोनों से शादी करने जा रहा था प्रॉपर्टी के चक्कर में। अरे इसका सारा कारण मेरी संपत्ति है। मेरी जायदाद रीटा या शीला इन दोनों में से किसी एक को मिलेगी, ये सोचकर तुम यहाँ इन दोनों में से विवाह करने जा रहे थे। अरे धन्य हो, तुम तो बड़े 430 हो यार। तो दादाजी मुझे आपकी संपत्ति का लालसा नहीं है। अच्छा, तो फिर मेरी संपत्ति को अपने मुन्ने के नाम करने की जिद क्यों कर रहे थे? क्या बात कर रहे हो दादाजी? इसके बच्चा भी है? हाँ। हे भगवान, अब तो मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहती। रीटा सुनो, कोई बात अब सुनने सुनाने की ये बची नहीं है नरेश। दादाजी आप तो सुनिए, आप समझाइए ना इसे, कम से कम एक मिनट आप सुनिए मेरी बात। खूब सुन लिया। धन्य है आजकल का जमाना। मैं क्या करूं? रीटा, दादाजी, रीटा, दादाजी। कौन सुनाएगा, कौन सुनेगा? शीला सुना रही थी, कोई सुनने को तैयार नहीं था। मैं कुछ कहना चाहता था, मुझे कहने नहीं दे गया, और ये महाशय गला फाड़ के कह रहे थे तो सुनने वाले ही चले गए। हाँ, मुझे यहाँ बुलाने वाले तो वो तो 11 हो गए। मैंने ना चोरों के बहुत सारे केस देखे। कई चोरों को मैंने पकड़ लिया और कई चोर तो मेरी आंखों में दूर चक्कर भाग गए। पर रहता है ना चोर भाग रहा है ना चोर पकड़ा जा रहा है, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये आया हूँ तो किसी ने पकड़ के ले जाऊंगा। तू चल भाई। मेरा भाई 2 घंटे के लिए बन जाना यार, बस मैं वापसी के लिए हूँ ना। 2 घंटे के लिए बन जाना, बस 2 घंटे। जब यार पति उधार को होती है, लेकिन चोर उधार के नहीं, 2 घंटे के लिए। मैं कहना चाहता हूँ, अरे जो कहना गुप्त जगह जाके ये चलो वापिस शौक नहीं रखता। अब इंस्पेक्टर साहब इन्हें मत ले जाइए, ये डाकू नहीं है, चोर नहीं है, ये तो मेरे पति है अशोक। आप कुछ करिएगा, कहते क्यों नहीं? बस शीला रोती क्यों? खत्म हो गई तुम्हारी सब्र की आदत है? अभी तो नाटक समाप्त का हुआ है, और चलेगा? नहीं, और नाटक नहीं करता। दादाजी, मुझे लगता है मुझे सारी गलतफहमी खोल देनी चाहिए। दादाजी आप कहाँ चले? कहीं भी, इस घर से बाहर। मैं तो इस घर से उब गया। मुझे यहाँ आने की दुर्बुद्धि का पश्चाताप हो रहा है। कितनी लज्जास्पद बात है कि तुम्हारा इस तरह नौकर चाकर महाराज चोर डाकू के साथ प्रेम उमड़ रहा है। दादाजी आप बार-बार फिर वही कह रहे हैं। मैं बोल तो रही हूँ, ये चोर डाकू नहीं है। अरे कोई भी हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। दादाजी, मेरा फर्ज है कि आप सबकी गलतफहमी दूर कर दो। तुम चुप रहो जी, जो कुछ कहना है इनसे कहो। देखिए अशोक, आपकी दुष्टता का ये फल, आपके पीछे आप इतनी अच्छी औरत से बेईमानी करके दूसरी औरतों के पीछे भागते फिरते हैं। इससे आपके घर में चोर डाकू आपकी स्त्री से दुराचार कर सकते हैं। दुराचार। कौन? ये राम सिंह? हाँ। क्या मैं जो सुन रहा हूँ वो सच है? हाँ, ये सत्य है। अबे हमने तुम्हें यहाँ पे खाना बनाने के लिए कहा था, गुड्डा क्यों करने के लिए नहीं। बस इस अपराध के लिए इतनी सजा। अरे तो मैं क्या करूँ यार, मैं क्या करूँ फिर, मैं क्या करूँ? मैं इसको निकाल देता तो ये फिर से आ जाता है, और इंस्पेक्टर साहब को देता हूँ तो ये सब पकड़ते नहीं है, और इससे ज्यादा मैं और क्या करता हूँ? क्या कर सकता मैं? दादाजी, ये आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते हैं? खैर छोड़ो, मुझे ना इससे मतलब ही नहीं है। उधर वो रीटा दरवाजा बंद करके बैठी है, अब उसे कैसे मिलूं, कैसे विश्वास दिलाऊं? चलिए दादाजी, मैं तैयार हूँ। रीटा, तुम तो चुप ही रहो।
भले घर की लड़कियों को मीठी मीठी बातों में फंसाकर धोखा देने वाले, जाओ तुम्हें और लड़कियां मिलेंगी। दादाजी तुम चुप रहो। दादाजी जब ये यहाँ से चला जाए तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं तैयार हूँ। रीटा 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 रीटा। दादाजी तुम तो चुप रहो जी। बीच बीच में बात करना नौकरों का काम नहीं, और चोरों को तो बिल्कुल भी नहीं। अरे नहीं दादाजी, आपको गलत फहमी हुई है। मैं कोई चोर नहीं हूँ, डाकू नहीं हूँ। मैं हूँ इस घर का मालिक, आपका दामाद अशोक। आखिर सच बोलने की सद्बुद्धि अशोक आपको ही सूझी। आखिर कितनी देर तक नाटक चल सकता है? घंटे 2 घंटे में ही सबकी नाकों में दम आ गया। और अब बुढ़े तो तुमने इंटरव्यू बुलाया था? हाँ, अरे ये नाटक तो खास मेरे मनोरंजन के लिए था। सबको बहुत तकलीफ हुई, आपको भी बहुत तकलीफ हुई। आप ये रखिए। भारतीय जवान का रिश्वत? अरे रखिए ना। अरे तुम भारतीय जवान का रिश्वत दे है? अरे रिश्वत नहीं है, ये तुम्हारे बच्चों की मिठाई के लिए। अरे बूढ़े तो काम की बात लेते हैं। हाँ। वैसे तो आजकल हमारे लिए पैसे लेना मना है। क्या बूढ़े तू बाढ़ करके देते हैं? हाँ। तो बढ़िया करे, बाढ़ करके तरफ प्यार मिला तू 2 साल और जीवा फालतू। हाँ, ठीक है। अब आप जाइए, जो आपने रिपोर्ट लिखी है उसे फाड़ दीजिए, वरना ये कल के पेपर में छपेगा। ये नाटक तो इस घर के सदस्यों के लिए था। वाह वाह वाह। और कर दूं? बस भाले पीछे। चलिए जयराम जी की। जयराम जी बड़ी मेहरबानी आपकी। अरे दादाजी, तो आपने पहले ही सब कुछ पहचान लिया था। और क्या मूर्ख, तू हम बूढ़ों को इतना मूर्ख समझती हो? घर में पैर रखते ही मैंने सबको पहचान लिया था, और दूर रहते हुए भी मेरी निगाह तुम दोनों पर रही। तुम्हारे विवाह के बाद की फोटो मैंने अपने एक मित्र के स्टूडियो से मंगवानी थी, समझी? दादाजी आप कितने अच्छे हो। इस सौरव नाटक में तो मैं ही बुद्धू बन गई। और नरेश को तो मैंने एक नजर में ही पहचान लिया था, और रीटा का कमरा उसकी फोटो से भरा पड़ा है। पैसे की साइज से लेकर बरात की साइज तक के फोटो हैं उसके पास। अब बस रीटा का मन और साफ हो जाए तो सब ठीक हो जाए। अरे अब हो ही जाएगा। क्या सब फूट गया? हाँ, किसने फोड़ा बाटा? और ये नरेश है कहाँ? अब वो अंदर आखिरी सीन ले रहा है रीटा के साथ। अरे अब बड़ा चालाक डॉक्टर है, देखना अब रीटा का भी मन साफ हो ही जाएगा। देख किस तरह हंस रहे हैं आगे दोनों। अरे रीटा, अब तो सर का तुम्हारा सारा दर्द चला गया। स्पेशल डॉक्टर जो मिल गए हैं। अब उड़ा लो दीदी मजाक। देखो भाई, तुम्हारे इस एक लड़की की वजह से नाटक से सबको इतनी हैरानी हुई, और अब ये जो दूसरे दामाद मिले हैं ये भी नाटक के शौकीन हैं, तब तो बड़ा। नहीं नहीं दादाजी, नहीं नहीं, ये तो मैंने डॉक्टर को पसंद किया है, हाँ। किसी नाटक कंपनी वाले को थोड़ी। अब बताओ, अब मैं इनको नाटक थोड़ी ना करने दूंगी। वो तो जीजा जी शौकीन है और दीदी शौकीन है जो नाटक करते हैं। नहीं देवी जी, अगर तुमने नाटक नहीं, नहीं। किया तो तुम्हारी खैर। आपने 2 घंटे तक मेरा कार्यभार संभाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो दीदी आशीर्वाद दीजिए। और रीटा, इनसे मिलो, ये है शोभा दी, इस नाटक की डायरेक्टर। भाई इन्होंने तो मुझे फंसाया था। मैंने बताया था तुम्हें। अरे भाई, तुम्हें यहाँ अच्छा खासा भोजन मिला और तुम्हारी रीटा भी तो यही मिल गई। चलो अच्छा हुआ, मेरा भी आगे जाने का कष्ट बच गया। दोनों लड़कियों का मंगल देखकर मेरा मन भी बहुत प्रसन्न हुआ। अशोक, अब ये सारे कागजात संभालो और मुन्ना को भी संभालो। ठीक है। शीला, अब इसी नाटक का सुखांत हुआ, और अब आगे से नए नाटक मत करना। नहीं करूंगी दादाजी। अच्छा दादाजी, अब सब कुछ ठीक हो ही गया है तो मिठाई तो खाएंगे ना? हाँ बिल्कुल। बलमा, ओ बलमा, आ गया तो हार बलवा। बदतमीज। तू क्या बोलता है? मैं इस घर का मालिक हूँ, समझे? तो पहले कहीं नहीं बताया है। अब एक काम कर, अंदर जा और मिठाई लेकर आ। सबको मुंह मीठा कराना है। अभी लाते हैं, अभी लाते हैं। जल्दी
तो दोस्तों ये थी भव्य कल्चर सोसाइटी की पहली प्रस्तुति। जहाँ 35 या 40 मिनट का वो देखना नहीं भूलिएगा। बहुत कॉमेडी शो है, बहुत अच्छा प्ले है। अगर उसको आपने मिस कर दिया तो शायद बहुत कुछ मिस करेंगे। और इन 5-10 मिनट के लिए आपको एंटरटेन करने आ रहे हैं हमारे फेमस आर्टिस्ट सनी शर्मा, सनी कृष्णा शर्मा। आइए सनी। Now I'd like to present to you a super filmy comedy act which will be enacted by Vandana ji as Circuit and Sunny ji as Munna Bhai. So let's proceed to it and hope you like it. Thank you. हाँ, मुंबई छाट डाला, पता नहीं मुन्ना भाई किधर को चला गया। 2 दिन हो गए मुन्ना भाई को देखा नहीं। बस ये धंधे का भी वाट लग गया। सट्टा बंद, 3 पत्ती बंद, अरे सिनेमा हॉल भी बंद। अभी ब्लैक टिकट करने को किधर को जाएगा रे? अरे मुन्ना भाई तुम किधर को गया था? अपन ने कितना फेस किया, कितना उदास था तुम। ये अब मुझसे बात नहीं करने का। फूल का पूरा दिमाग अकेला रहे, वाट लगा। वाट लग गया? हाँ वो तो लग गया ना। 3 पत्ती जो बंद हो गया। 3 पत्ती बंद हो गया। तेरे को 3 पत्ती का पड़ा है। साला अपुन के अंदर 3 लोग घुस गया रे। 3 लोग घुस गया। 3 लोग घुस गया? इधर देखो साला विश नजर आ रहा अपुन को। विश? कौन? बाबू? बाबू? अरे नहीं रे, बाबू तो भी नाम रे। वो फ्रैक्चर पांड्या गैंग? फ्रैक्चर पांड्या गैंग, उसका तो कब का फ्रैक्चर कर डाला अपुन। भाई तुम टेंशन नहीं लेने का, देने का। अपुन है ना सब तक गेम बचा डालेगा। और भाई ध्यान से सुन लो, बस उनका नाम बता दो। नाम बता दो। तेरे को गेम बता देगा। तेरे को नाम बता देगा। अरे अपुन का क्या बताएगा तू? अपुन का अल्लाह हटेले। अपुन कह रहे तेरे को 3 लोग अंदर घुस गया। मरे उनको मारेगा क्या? 3 लोग अंदर घुस गया? हाँ? और सबका सब मर गया? इसका मतलब बोले तो भूत आ गया। अरे अपुन के अंदर भूत आ गया। भाई भूत से तो अपनी भी हटती है। अपुन की भी हटती है रे, अपुन की भी। भाई वैसे वो लोग है कहाँ? अरे है क्या? पहले पूछ कौन लोग है? अरे हाँ, कौन लोग है? वो कौन लोग है? अरे वो पिछू गली वाला सुलेमान, वो डोसे वाला अन्ना, अरे वो सब्जी बेचता। अरे बोलना रे। अरे हाँ, वो राम खिलावन शायरी चाटता था रे। और अपने आप को गुलजार साहब से कम नहीं समझता था। अरे वही। अब क्या होगा? भाई टेंशन नहीं लेने का। अपन का काम है टेंशन देने का, लेने का नहीं। अपन है ना सबको निकाल के बाहर कर देगा, बाहर। क्यों निकालेगा? क्यों निकालेगा? अबे तू तंत्र के हो जाए या बाबा साला जैसे बोतल में बंद करके ले जाएगा उनको। अरे ये फिल्मी होता है, फिल्मी हिंदी फिल्म में होता है, असल में नहीं होता रे। भाई अपन सबको निकाल देगा, सबको निकाल देगा। क्यों निकाल देगा? चल निकाल ना रे। अपन के मुंह में हाथ डाल के निकालेगा कि पेट फाड़ के निकालेगा? चल निकालना, अपन का देखना है। भाई ये लोग क्या मांगता है? ये लोग इन लोगों से बात करना मांगता है रे। ये अंकल से, ये बच्चे से, इस सबसे बात करना मांगता है रे। बात करने को मांगता है तो फिर क्या मुश्किल है? उनको बात करने दो, फिर सब अपने अपने घर को जाएगा। ठीक है, साला पहले से अंदर घुसा है, अब घर में घुसाएगा उसको। अरे बोले तो घर में, अब भगवान के घर तो जाएगा ना। हाँ इसे बोलने का ना, भगवान के घर जाएगा। भाई वैसे ये तीनों हैं कहाँ? सच्चे तेरी बगल में, मेरी बगल में रे। अरे भाई अपन को बहुत डर लगता है। भाई अपन को बचा लो ना। अरे हट साला। अरे भाई 2-3 दिन पहले अंदर घुसा, तेरे को भी घुसना क्या अभी? भाई तीसरा वाला कहाँ है? तीसरे वाला अंदर है रे। तुझको मिलना ना, मिलना रे। अरे मिल। नहीं
నేరముటే అన్నరముటే నేననక మర్యాద ఇల్లే మరణం पिल्ले मेरा नाम पिल्ले तेरा नाम पिल्ले मेरा नाम पिल्ले सुगमई अखियों में नन्ना मुनाई की सपना दे जा हरे रा 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 रे रा 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 रे अय्यो मंदिता Sojita, Rangita, Sojita, सरकेटा Rangita, पिल्ले अन्ना पिल्ले तुम हमको भूल गया। हम तुम्हारी दुकान से कितना डोसा इडली खाया। मेरा तो सर्किट है। आपके सर्किट है क्या खाएगी वे? कुछ नहीं खाएगी। नहीं मेरा रेडी में आजकल कोई आती नहीं। अब तो आए तो तुझे खानी पड़ेगी। सुन मैं तेरे को मेनू देती है तो खाना ओके देखो पहले पैसा भी देना दे बहुत दिक्कत चल रही है। मसाला डोसा 100 रुपया उपमा 150 रवा मसाला डोसा 150 2 प्लेट बड़ा 60 रुपीस 2 piece idli 60 rupees extra सांभर 10 rupees अब तू बता क्या खाएगी रे? मैं कुछ नहीं खाएगी। मैं अपने भाई और अपनी जान बचाएगी। जान बचाएगी पर कैसे? कैसे बचाएगी? पता नहीं पता है हम बताती है। पहले तू सुबह में उठ के मैं खाने जाएगी। अरे बाय खाना जाएगी। क्या करे मेरा हिंदी बड़ा हाई है उसमें बहुत गहराई है। ओके उसके बाद में बताते हैं। आँख बंद कर ली पहले तू पैखाना जाएगी उसके बाद तू नहाएगी और नहाएगी और उसके बाद तू खाना खाएगी। क्योंकि क्या हुई मैंने बिना हाथ धोए डोसा बनाए मेरे साथ मेरे और मेरे कस्टमर के जान पे बनाए। जब भी खाना हाथ धोना। ओके समझ गए? जैसे सब समझ गए अपड़िया पिल्ले भाई नहीं बोलने का अपन सुलेमान है रे सुलेमान अपन को पहले नहीं बोलने का। अरे साला आप लोग को आज बात करने के लिए आया अपन बहुत डेयरिंग आदमी। अरे साला जिस भी गली में जाता है वहाँ फंटर लोग का साला टपका देता रे। अपन को कितनी बार सुविधा समझाई बाहर जाने का मास्क लगाने का हाथ धोने का लेकिन अपन साला उसको बोला अपन मर्द आदमी है रे अपन मास्क नहीं लगाता। लेकिन क्या करे साला अपन मेरा अपन के साथ अपन की छोटी बच्ची 5 साल की बच्ची उसका भी कोरोना हो गया जुबेदा को भी हो गया वो मेरे साथ मर गए रे सर्किट। मुन्नी वो देख मुन्नी वो खड़ी हुई है। अरे सुलेमान अब मुन्नी कभी नहीं आएगी। वो लोग लेके जा रहे हैं उसको। नहीं आएगी मुन्नी। नहीं वो अप्पू के बगैर नहीं रहेगी। हम लेके जाओ रे बचा उसको बचा। सुलेमान समझता क्यों नहीं भाई तेरी मुन्नी अब नहीं रही। मैडम आलू ले लो। आलू ले लो बहुत दिन हो गया कोई आलू नहीं ले रहा मेरा। आलू ले लो ना बहुत सस्ता दे रहा कोई नहीं ले रहा है। मेरा तो घर बर्बाद हो गया मैं क्या करूं और ले नहीं मैंने मंडी में गया और वहां से
काकी मालूम है मिर्ची खरीदा, लेकिन गया तो था मंडी में। कितनी दफा बताया था कि गमछा लेके चले जाओ साथ में, लेकिन हम बोले नहीं, वहाँ चंदनिया होगी, हमको देखेगी तो हम मुंह ढकेंगे अपना। हम नहीं ढका, हम गमछा नहीं लिया, मंडी में सीधा घुस गया। अरे मंडी में घुसा साला कोरोना अपने अंदर घुस गया। राम खिलावन भाई, तुमने साथ बहुत बुरा हुआ। क्या बोलती तुम? क्या? राम के लेवन थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, वो मुझसे बोले थे बात करने के लिए। अभी क्या है, राम के लेवन तुमको मालूम है शायरी करती है। तो वो हमको बोली मेरा शायरी सुनाने का। शायरी और इन लोगों को भी सुनाने का। ओके, एक पहेली सुनाती है, सब लोगों को सुनाती है। ओके, अगर पहेली ठीक लगेगी तो हम लोग अपना पहेली के लिए चले जाएंगे। ओके, सर्किट है, तुमको हमारे साथ देनी पड़ेगी, तुम हमारे दोस्त है ना। ओके ओके, लेकिन कैसे सुनाएगी? कैसे सुनाएगी? अरे मेरा हिंदी तो बहुत हाई है, उसमें गहराई है। राम जी बना आना जी। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम राम खिलावन है। आज हम आपको यहाँ एक पहेली सुनाने आए हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहेली बहुत शानदार है, बहुत मजा आने वाला है। ये जितना भी कोरोना चला है ना, इसका जन्मदाता कौन है, उसके ऊपर मैं एक पहेली लिखा हूँ। देखिए सर्किट, तुम्हारा साथ चाहिए? आएंगे? अच्छा, तो पहेली ऐसा है सर्किट, पहेली ऐसा है। रंग गोरा है, ऐसे जैसे सर्किट का है, रंग गोरा है, दिल का है काला, बीमारी देते समय ना देखे जीजा ना देखे साला, हाथ पैर हैं छोटे 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 छोटे, हाथ पैर हैं छोटे, इतने ही छोटे, आंख से भी दिखता है काम, फिर भी कहता है हम। खान पान का मत पूछो, खान पान का मत पूछो। कुत्ता, अच्छे से कुत्ता, जोर से। बिल्ली, कुत्ता बिल्ली सब है खा जाता, पर उसको चमगादड़ है अधिक भाता। ही लव्स चमगादड़ वेरी मच। अंग्रेजी हमें आता, जैसे कहे थे आंख है छोटी, छोटी आंख। सर्किट दिखाओ ना, कैसी चश्मा कहेंगे लगा, छोटी, इतनी छोटी आंख है, छोटी, दिखता है कम, फिर भी कहता है हम। लेकिन आंख है छोटी, ये क्या, मूंछ की जगह 2 बाल की चोटी? अरे 2 बाल की चोटी है, चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे बताए, जब जब वो चमगादड़ खाता है, जब जब वो चमगादड़ खाता है, उसका मुंह भी चमगादड़ के जैसे जाता है। देखिए लग रहा है चमगादड़। सर्किट तुम भी बना ना चमगादड़, ठीक है चमगादड़? हाँ ठीक है बाबू, हाँ ऐसे चमगादड़ बन जाता है। जब जब वो चमगादड़ खाता है, उसके पेट में से अजीबो गरीब आवाज आता है, अजीबो गरीब आवाज। कहता है समझ में आई? समझ में आई? कुछ नहीं समझ आई। अरे कैसे समझेगा, जानवर का भाषा है, लेकिन हम समझा दे, कहा कि हम कोर्स किया हूँ। मतलब कहता है हम फंस गया, सुलेमान को कहता, अनुवाद कर दे। ये कह रही है अपन को समझ नहीं आ रही है, ये लोग अपन को ही मार मार के क्यों खा रही है? तो दूसरा चमगादड़ कहता है, क्या कहता है? क्या कहता है? इस सारा शाम का टाइम हो रहा था, अरे अपन भी खा पी के सो रहा था, इतने में किसी ने आके अपन को पकड़ लिया। अरे साला छोटे छोटे हाथों में जकड़ लिया। अरे उसको नहीं आई सर्किट शर्म, अरे कच्चा ही खा गया बेशर्म। तुझे समझ नहीं आ रहा? अरे
पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ा है। अरे मुझको सच्ची ये इंसान को हैवान ज्यादा नजर आ रही है। ये तो मुन्ना भाई तुम बहुत देर से अपनी आवाज में बोल रहे हो। इसका मतलब तीनों का तीनों चला गया, पूरा का पूरा केमिकल लोशन खत्म। अरे सर्किट अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ हाँ। चलो घर को चले। ये सर्किट मेरे अंदर से कुछ आवाज आ रही है यार। अब क्या हो गया? ए बोल रहे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? देव साहब भी आ गए। पास बात है। कुछ नहीं है। अरे तू कौन है यार, मैं कहाँ हूँ? अरे आज तुम धर्म स्टूडियो ईस्ट ऑफ कैलाश में हो। अरे धर्मेंद्र ने ईस्ट ऑफ क्लास में स्टूडियो बना लिया। हाँ। आया नहीं था कभी, कोई बात नहीं। मैं तो बम्बई में शूटिंग कर रहा था, ये दिल्ली मैं ऐसे ऐसे करके क्यों पहुंच गया मुझे समझ नहीं आई। सही कहते हैं लोग कि एक जगह टिकता नहीं हूं मैं। तो वैसे तुम कौन हो? मैं सर्किट हूँ। देव साहब मुझको भूल गया। ए सर्किट, अब है तुमने अपना नाम बिल्कुल ठीक रखा है, सर्किट, वो भी शॉर्ट वाला। शॉर्ट सर्किट है तू? हाँ। शॉर्ट सर्किट। अच्छा सर्किट, ये बता आजकल क्या चल रहा है इस दुनिया में? आजकल तो कोरोना चल रहा है। ए तुम तो सब पागल हो, कोई कोरोना चल नहीं सकता। कोरोना तो एक अपाइज है, वो चल फिर नहीं सकता, लाचार है। उसे तुम लोग ही अपनी गोदे में उठा उठा के घूम रहे हो। एक उतारता है दूसरे को दे देता है, दूसरा उतार तीसरे को देता है। ये देख देख के मैं परेशान हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं पटना के अंदर आके आज इस दुनिया को बता दूं कि कोरोना चल नहीं सकता। ओके, अच्छा ये बता सकीस, देखने से तो पढ़ा लिखा लगता है, कितना पढ़ा है रे? 2 क्लास पढ़ा है, वो भी खड़े खड़े। तो क्लास खड़े खड़े अगर कहीं बैठ के पढ़ लेता तो डीसी लग जाता क्या? ओके, तो कैसे कैसे पढ़ा है तू खड़े खड़े? अरे बस जब भी स्कूल में जाता था तो होमवर्क करके जाता नहीं था और मास्टर खड़ा कर देता था, इसलिए खड़े खड़े पढ़ लिया। अरे वाह, अच्छा ये बता तेरे को 2 का पहाड़ आता है? हाँ आता है। अच्छा सुना फिर दुनिया को। 2 एकम 2 दूनी 6, 2 चौके 12। हाँ 2 चौके 12। अब तेरे को पड़ेगी ला। तेरे को इतना भी नहीं पता है 2 का पहाड़ा। आज मैं दुनिया को निराला पहाड़ा सुनाता हूँ जो 2 पे कोरोना के साथ आपको समझा देगा कि आपको कैसे कोरोना से लड़ना है। तो सुनिए 2 का पहाड़ा अनोखा पहाड़ा है। तैयार हैं? तो सुनो सर्किट। 2 एकम 2। 2 एकम 2। जल्दी जल्दी हाथ धो। 2 दूनी 4। अब ना होगा कोरोना तेरा अत्याचार। 2 तिया 6। सर्किट, अब हमको नहीं कोई भय। 2 चौके 8। चीन की पाकिस्तान के साथ हो गई है 60 घाट। जल्दी जल्दी मुंह ढाक। 2 पंजे 10। सर्किट 2 पंजे 10। अब खुल के चलेगी बस। होता है 2 छक्के 12। अब ना होने देंगे छोटू अपन लॉकडाउन दोबारा। और आगे बोलना। 2 सत्ते 14। 2 सत्ते 14। तो आपको पता है क्या करना है? 14 दिन की समझदारी पड़ेगी कोरोना में भारी। 2 अट्ठे 16। राम खिलावन सब्जी लाने से पहले धोला। 2 में 2 नाम 18। अब होगी हम सबकी पावर। और होता है 2 दाई 20। तो अब ना देंगे हम डॉक्टर को फीस। सर्किट आया मजा तुझे? बहुत बढ़िया। हाँ अब तो अबे आया मजा तेरे को। अरे मुन्ना भाई तुम फिर से
ठीक हो गया ना? हाँ ठीक हो गया। तो चलना एंजॉय करते रहे, अपन का बजा रहे, अपन का बजा। चलो राज राहुल तुम्हारा अपना आलू ले लेना।